अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिहि ज़ाविल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ूना बि अहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फिल बअसाइ वज़र्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मर्तबा सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मौजूद सामाईन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम फिर से करता हूँ, सब मिलकर जवाब दें ताकि आप अलविदा जुमा है तो चेहरा महसूस हो कि आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल हशाश बशाश हो के बैठे, अल्लाह में तौफीक अता फरमाए इत्मीनान के साथ बैठने की। आज जो मौजू मैंने लेकर आया है वो सूरह बकरा की एक आयत मुबारक, आयत नंबर 177 अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 177 में जो इरशाद फरमाया उसी के मुताल्लिक कुछ बातें और रमज़ान मुबारक का अहम पैगाम भी आपको इसी आयत के तहत आपको रमज़ान मुबारक का पैगाम भी समझ में आ जाएगा। क़बल इसके कि अपने मौजू जो मेरा रमज़ान का अहम पैगाम आपको बताना है इसे अर्ज़ करूँ। सबसे पहले हम और आप प्यारे आका करीम रहमत कौनैन
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन मेरे वो सबसे ज्यादा करीब रहेगा। लिहाजा दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, गुनाह भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी भी अता फरमाता है। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमाता है, परेशानियों को दूर फरमाता है। दुरूद पाक के बेशुमार फजाइल है और अल्लाह ताला का फजल देके जो आपको दुरूद याद है वो पढ़ना है। ऐसा कोई खास दुरूद नहीं है कि आप ये पढ़ोगे तो ये मामला, खास दुरूद की फजीलत अलग होती है, लेकिन आम जो आपको दुरूद याद है आप पढ़ते रहे, जरूर अल्लाह आपकी मुसीबतों और परेशानियों को भी दूर फरमाता है और साथ ही साथ अल्लाह आपको नेकियां भी अता फरमाता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत और अकीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादन जोद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, ये आयत मुबारक जो मैंने पढ़ी है, इस आयत के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूं। रमज़ान जैसा मुबारक महीना और बिल्कुल आखिरी लम्हात रमज़ान शरीफ का और आखिरी जुम्मा भी है, क्या पता अगले साल फिर ये रमज़ान मुबारक हमें मिले या ना मिले। बस अल्लाह ताला से हम दुआ ही करते कि अल्लाह ताला हमें जो रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमने जो तेरे इबादत की है अपने बारगाह में तो कबूल फरमा, और हमारी इबादतों में अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फरमाए, दिखावा रियाकारी तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमाए। और फिर रमज़ान जैसे मुबारक महीने में अब ये 2024 का जो रमज़ान मुबारक हमारे, मैं बाहर की क्या बात करूँ, पूरे इंडिया की क्या बात करूँ, ख़ास तौर में हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। हैदराबाद दक्कन में जहाँ रमज़ान मुबारक को बड़े ही आन बान शान से यकीनन आपको बहुत से रोज़ेदार भी मिलेंगे, तो तहज्जुद गुजार भी मिलेंगे, तरावी पढ़ने वाले भी मिलेंगे। ज़्यादातर आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये दिखने में होगा, देखा भी होगा और देख भी रहे होगे कि लोग तहज्जुद की भी पाबंदी कर रहे हैं, लोग रोज़ों के साथ साथ तरावी की भी पाबंदी कर रहे हैं, यानी इबादत में बहुत से लोग दिल लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि रमज़ान जैसे इस मुबारक महीने में खास तौर हैदराबाद दक्कन में कुछ लोगों ने मशहूर यूट्यूबर जो यूट्यूब चलाते हैं उनको बुलाकर बेहयाई का काम भी करना शुरू कर दिया है। गए सो साल रमज़ान में या 1-2 साल रमज़ान मुबारक में एक हरकतें देखने में आ रही है हैदराबाद में, वरना कभी ऐसा नहीं होता था। आज इनकी जुर्रत हिम्मत इतनी बढ़ गई है, नाचने वालों को बुलाकर जो है अपने प्रमोट करने के लिए जो है रमज़ान जैसे मुबारक महीने का तक़द्दुस, उसका एहतराम करना हर मुसलमान पर लाजिम है, ज़रूरी था। लेकिन नाचने वालों को बुलाकर और कुछ मशहूर यूट्यूबर, शर्म हया इन यूट्यूबर वालों को भी अल्लाह से ख़त्म हो गया है शायद, उनको बुलाकर जो है इस तरह की हरकतें, यानी रमज़ान जैसे मुबारक महीने की बेइज्जती और बेहुरमती की जा रही है। सोचिए आप थोड़ा सा कि रमज़ान जैसा मुबारक महीना चल रहा है, एक नाचने वाली आके कुछ बातें बता रही है, कुछ नखरे बता रही है, और बुलाने वाले भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। जब उनको मालूम है कि रमज़ान जैसे मुबारक महीना, अगर आप देखिए एक काफिर रमज़ान का अगर अदब करे तो अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत देकर जन्नत में दाखिल करता है। गैर मुस्लिम रमज़ान का सिर्फ अदब किया तो अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत दी और जन्नत में दाखिल कर दिया। और अपने आप को मुसलमान कहने वाले, नाम मुसलमान का काम मुसलमान का कर कर बताने वाली शर्म होना चाहिए था। रमज़ान जैसे इस मुबारक महीने में चंद नाचने वालियों को बुलाकर अपने मार्केट को या प्रमोट किया जा रहा है, और इनके यकीनन गैरियत यानी ईमान इनके दिलों से शायद निकलता जा रहा है, जो ऐसी हरकतें करते नजर आ रहा है। तो एक तरफ हमारे हैदराबाद में अपने आप को मशहूर करने के लिए कुछ और है भी इसी ओल्ड सिटी के रहने करने वाले जो अपने आप को
मशहूर कर दे, जो चाहते कि वो मशहूर हो, तो उसमें जो है वो तरह तरह के मज़ाहिया मजाक करने वाले वीडियोस बनाकर भी मशहूर हो रहे हैं। तो शर्म की बात तो ये है, उन वीडियो में आपको नौजवान भी नजर आएगा, बच्चा भी नजर आएगा, बूढ़ी औरतें नजर आ रही है। ताज्जुब की बात है, जिनके आप पता नहीं, हम अक्सर हैदराबाद में होते हैं, बूढ़े हो गए तो भाई एक पैर खबर में लटक रहा है, एक पैर दुनिया में है, और आप भी तुम हरकतें। तो बूढ़ी औरतों को भी वो इफ्तार के नाम पर मजाकिया वीडियो बना रहे हैं, सहरी के नाम, जबकि इफ्तार इबादत है, सहरी इबादत है, इबादत का मजाक उड़ाया जा रहा है माशाअल्लाह। और उसमें नौजवान भी है, बच्चे भी है, बूढ़ी औरतें तक उसमें शामिल हो गए, और उनका मकसद सिर्फ इंटरनेट यानी लोगों को हंसाना है। जबकि हदीस पाक में आता है कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, ये कुरान की आयत भी हदीस पाक में भी है। तो तुम रमजान जैसे मुबारक महीने का मजाक बनाया जा रहा है, तो ये रमजान में काफी चीजें देखने में आई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। हमारे उलमा फरमाते आज के दौर में, वरना एक वक्त था कि हम उलमा इकराम कहते थे कि टीवी से दूर रहे, लेकिन आज टीवी पर यानी यूट्यूब और फेसबुक पर खास तौर मौलाना लोग नजर इसलिए रखते हैं ताकि पता तो चले कि चल क्या रहा है दीन को लेकर, मजहब को लेकर, और किस तरह की वीडियोस बनाकर नौजवान बच्चियों के जहनों को खराब किया जा रहा है। तो इसलिए हम उलमाए कराम ने इस पर जो खास तौर पर नजर रखते हैं ऐसे वीडियोस पर जिसके जरिए से दीन को नुकसान पहुंचता है, और बना भी वो रहे हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। ताज्जुब की बात। एक तो ये अलमिया रमजान शरीफ के इस मुबारक महीने में देखने में आया। दूसरा जो है, एक मलून, उनके नाम तो मुसलमान वाले हैं, लेकिन मलून की वजह से जो है हैदराबाद दक्कन में एक नाम निहाद लीडर ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी और बेहुरमती की थी। ये हैदराबाद के नौजवान जो आशिक हो, जिनके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, दर्द रखते हैं दीन का, वो उस दीन को नहीं भूल सकते जिस दिन उस बदबख्त नाम निहाद एक लीडर ने हमारे और आपके प्यारे नबी की शान में बेअदबी की थी और यूट्यूब पर चैनल पे अपलोड किया था। और उसको करने की वजह कौन थी? तो आप जानते हैं, जो उस लीडर ने जिस वजह से हरकत की थी, उसकी वजह किसकी वजह से उसने की थी? एक शख्स था जो मुंबई का रहने वाला है, जिसका नाम मुनव्वर फारूकी है। मैं आपको ये सारे अलमिया बता रहा हूँ रमजान जैसे मुबारक में हो क्या रहा था। एक वक्त था, मैं कह रहा हूँ, जहाँ इबादत करने वाले आपको नजर आएंगे, वहां पर रमजान जैसे मुबारक महीने की बेहुरमती बेइज्जती करने वाले भी। आज उस बदबख्त मलून शख्स को बंबई से बुलाया गया, ओल्ड सिटी में बुलाकर जो है कई लोग, कोई शादी खाने में बुला रहा है और कोई अपने जूते कपड़ों की दुकान पर बुलाकर जो है ऐसे लोगों से जो है अपने दुकान के एडवर्टाइज करा रहे हैं। फिर वो जब आ रहा है तो नौजवान तो छोड़िए, आज हया कितनी खत्म हो गई है कि नौजवान बच्चियां उसके साथ फोटो लेने का रस रहे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर देखना पड़ रहा। नौजवान बच्चियां बुर्का पहनकर उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके साथ फोटो लेने तरस रहे हैं, जो खुद जिसके मजहब का पता नहीं, अपने आप को खाली मुसलमान कहने पर क्या होता है कि जो हरकतें ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। तो मैं सोचने में पड़ गया, क्या हैदराबाद दक्कन के खास तौर ओल्ड सिटी के मुसलमानों के दिल में क्या हुजूर से मोहब्बत कम होती जा रही है, जो ऐसे गुस्ताखों, बेअदबों और जलीलों की लोग इज्जत कर रहे हैं और ऐसे कमीने लोगों को अपने पास बुलाकर अपने दुकान का, अपने कपड़ों का प्रमोट कर रहे हैं। और शर्म की बात तो ये है कि आज नौजवान बच्चियां उसके पीछे पाकर जो है फोटो ले रहे हैं। ये सारा माहौल, ये सारी बातें कहीं दूसरे मुल्क में नहीं चल रहे हैं, अमेरिका में
जो बेहयाई का वहाँ काम करना आम होता है। मैं अमेरिका या यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद दक्कन की आपको बात बता रहा हूँ, जो आज यहाँ ऐसी हरकतें खुल्लम खुल्ला आज नौजवान बच्चियां भी कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि क्या इनके माँ इनको नहीं समझाती होंगी, क्या इनका बाप ने नहीं समझाता होगा, क्या इनके भाई को शर्म हया है या नहीं है, क्या इनको खैरियत है या नहीं है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। लेकिन ये सारे मामला अब देखने में आते हैं, पहले ऐसा कोई देखने में नहीं आता था। हैदराबाद की बात कर रहा हूं। तो रमजान जैसे मुबारक के महीने में ये सारी हरकतें जो यूट्यूबर ने की है और जो बड़े बड़े दुकान मालिकों ने की है, ये सरासर रमजान की बेहुरमती है, ये सरासर रमजान जैसे मुबारक की बेइज्जती है। हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहा था और वहां पर मैंने एक शख्स को, वहां कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब हजरत अली फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो कब्र के अंदर मुर्दों के साथ अल्लाह ताला का सुलूक क्या हो रहा है मैं देखूं। फिर हजरत अली ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह जो कब्र में मुर्दे हैं इनके हालात मुझ पे जाहिर फरमा। अल्लाह वालों की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। फिर ये तो मौला अली है रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली की दुआ कबूल हुई तो हजरत अली ने एक कब्र के अंदर एक नौजवान को देखा, अल्लाह ताला ने उसको सख्त अजाब में मुब्तला किया। कभी इस पर तवज्जो से सुनिए मेरी बात को, कभी दिल पर एहसास को महसूस करे कि कब्र का अजाब कितना खतरनाक होगा। मर जाएंगे, याद रखे मौत तो हक, इसका इनकार कोई कर ही नहीं सकता। पता नहीं कि कब मरेंगे, कब ईद भी नजर आएगा। अरे ईद तो दूर की बात है, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि कल जो दिन गुजर गया उसका दोबारा आने के भरोसा नहीं, दोबारा वो आ ही नहीं सकता। जो कल गुजर गया, आने वाले कल का भरोसा नहीं। लिहाजा जो दिन है, जो टाइम है, उसी वक्त को गनीमत जान और अल्लाह की इबादत करते रहे। ये गौसे आजम का फरमान है। तो खैर जन्म के मौत आएगी, वहां आपको पता चलेगा कि मेरे दोस्त कैसे थे, मेरे रिश्तेदार कैसे थे, किसके कहने पर मैं चल रहा था और क्या क्या हरकतें मैंने की अपने आप को मशहूर कराने की। तो खैर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने दुआ की और उस मैयत को अजाब होते हुए देखा तो मैंने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह इस मैयत के अजाब को, इस शख्स को माफ फरमा, क्योंकि उस मैयत ने रो रो कर कहा था अली दुआ कर दे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे अजाब को हल्का कर दे, मुझको अजाब से बचा ले। तो हजरत अली ने दुआ की, हाथ उठाया और अल्लाह ताला की बारगाह में बार बार अर्ज किया, अल्लाह इसको माफ फरमा दे, बख्श दे, बख्श दे। तो अल्लाह ताला की जानिब से हजरत अली के दिल में इल्का हुआ और कहा, अली इसके लिए दुआ मत मांगो, आप इसके लिए दुआ मत मांगो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस शख्स ने रमजान जैसे मुबारक महीने का अदब नहीं करता था। बोलिए कुछ काम है, बात एक चल रही, मौजूद एक चल रहे, तो भागता कर तो ऐसा मियां दुरूद पाक पढ़े सो मिलकर हंसने का नहीं, दिल में गौर करना का, इधर तवज्जो दो। इन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए भी बयान है, सबके लिए बयान है। और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूं, इजाजत है उलमा कराम को माहौल को देखकर आवाम को बताए हो क्या रहा। रमजान जैसे मुबारक महीने में लोगों ने क्या 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 हरकतें कर कर दीन और इस्लाम को और खुद अपने ईमान को कमजोर किया। तो बताए फिर ऐसे जालिम बादशाह मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें? ऐसे जालिम लीडरान हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। आज हैदराबाद दक्कन में क्या आज तरफ के माहौल को देखें किस तरह मुसलमानों को दबोचा जा रहा है। जालिम से जालिम शख्स हम पर इस वक्त हुकूमत कर रहा है। क्यों? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ने अल्लाह ताला से कहा था, या अल्लाह, तो हजरत अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा अपनी कौम से कहो कि तुम जैसे रहोगे ऐसा बादशाह मिलेगा।
यानी तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी आदतें तुम जैसे रहोगे ऐसा बादशाह मिलेगा। इसलिए आज देख ले हमारे ऊपर जालिम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं पहले ये देखिए आप, क्योंकि सारी कायनात का बादशाह अल्लाह ताला है। वो चाहता तो ये उस सेकंड में सारे मामलात को ठीक कर सकता है, लेकिन हम जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे अल्लाह ताला भी करम नहीं फरमाएगा। जब आप कोशिश करेंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, फिर अल्लाह ताला भी रास्ते को आसान फरमाता है। तो मैं कह रहा था हज़रत अली को अल्लाह ताला की जानिब से जवाब आया, इस शख्स के लिए दुआ मत मांगे, ये तो रमजान मुबारक का अदब ही नहीं करता था। आखिरकार फिर हज़रत अली ने कहा, या अल्लाह तुझे मेरा वास्ता, अल्लाह मेरे खातिर माफ फरमा दे। तो खैर अल्लाह ताला ने मौला अली के खातिर उसको माफ फरमा दिया रजी अल्लाह ताला। तो कहने का मकसद ये है कि रमजान की बेहुरमती अगर कोई करे तो ये रब को पसंद ही नहीं है। लेकिन आज देखिए मैं गैरों के अपने लोग जो है रमजान जैसे मुबारक जैसे आने की हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जैसा रमजान मुबारक के दिन खत्म होते यानी खरीब था, खत्म होते आखिरी अशर चलता, हुजूर अपनी इबादत को और ज्यादा बढ़ा दिया करते थे। यानी रमजान जैसा खत्म होने आता तो हुजूर इबादत को और ज्यादा बढ़ा दिया करते थे। ये हमारे आका की आदत मुबारक थी। और हमारा हाल क्या है कि रमजान जैसा खत्म होने आता है तो जैसा यूं तो हमारा हाल ये हो गया है, पहले दहा के बाद से मार्केट में नजर आते हैं तो 4 रात तक नजर आ रहे हैं, आखिरी दिनों में तो हमारा ज्यादातर वक्त मार्केट में गुजरता है, ज्यादातर वक्त शब कद्र ताक रातें जा रही है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। ये हाल धीरे धीरे हमारे हैदराबाद दक्कन में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं आपको मिचोर करने के लिए, होशियार करने के लिए कह रहा हूं, खुदारा अपने हाल पर रहम करो और रमजान का अदब करने वाले बनो, रमजान से मोहब्बत करने वाले बनो। और जो रमजान का अदब करता है, रमजान से मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह ताला उसको दोनों जहां में जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। ये हाल धीरे धीरे मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ, जो माहौल आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ हैदराबाद में। तो इस तरह की हरकतें, अरे हैदराबाद में और दूर जाए आप कहेंगे भला नहीं पूरे इंडिया का हाल है या पूरे दुनिया के मुसलमान यही हरकत कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, उनको देखकर नहीं, आप रोजा रख रहे थे, आप तरावी पढ़ रहे थे, आप जो है तहज्जुद पढ़ रहे हैं, पहले आप ये बताइए ये सारे काम कर किस लिए थे, आप कर किस लिए रहे थे? बोले क्या लोग आपको रोजेदार कहे, तहज्जुद गुजार कहे, तरावी वाला कहे, अरे बड़ा नेक आदमी कहे। अगर इस नियत से सारे काम कर रहे थे तो अल्लाह ताला रियाकारों की इबादत को कबूल नहीं फरमाता। ये रियाकारी है। अगर आपके पीछे जो जज्बा होना चाहिए, ये यकीन किसके लिए, कर किस लिए रहे थे, वो यकीन अल्लाह के लिए। जब ये सोच हमारे अंदर फिट हो जाए ना, तो तब फिर रोजे का असर भी होता है, नेकियों का असर भी होता है। तो आज जो दौर है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, रमजान जैसे मुबारक महीने में जुमा का दिन था, एक शख्स होटल में, अधड़ उम्र के लोग हैं, होटल में शर्म होना चाहिए कि होटल के अंदर टोपी पहनकर बैठे और चाय मेरे दिन के दोपहर का वक्त, जबकि ये रमजान की बेहुरमती है सीधा सीधा। जबकि आपको पता होना चाहिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, आप कहेंगे हजरत ठीक है वो दिन के दोपहर के टाइम खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, होटल में देख रहा था, भाई बूढ़ों को छोड़िए, आप नौजवानों को भी आपने देखा होगा, हाल ये बना लिया लोगों ने। तो ठीक है हजरत खा रहे होंगे, आपको क्या मालूम वो बीमार थे होंगे, मरीज होंगे, नौजवान है तो क्या हुआ, बूढ़ा है तो क्या हुआ, भाई मरीज होगा, आपको क्या मालूम। और मरीज को रोजा छोड़ने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है, ये कोई शक नहीं इस बात पर। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, यकीनन मरीज को अल्लाह ताला ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी, लेकिन मरीज भी कैसा होना चाहिए, ये मामूली का सर का दर्द, बुखार, ये छोटा मोटा पेट का दर्द, या काम बड़ा वजन है, हम से रोजा रहना नहीं होता, ये मरीज नहीं होते। उस मरीज के बारे में मैंने अलग से बयान किया, वो अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर मरीज है वाकई रोजा रख नहीं सकता तो उसको भी रमजान के मुबारक महीने छुप कर खाने का हुक्म है। आप सोचिए, शरीयत का हुक्म बता रहा हूं मैं आपको, मरीज भी हो और रोजा किसी वजह से रख ही नहीं सकता, वाकई मरीज हो, मैं डुप्लीकेट मरीजों की बात नहीं कर रहा हूं जो बहाने बनाकर रोजा छोड़े, जो वाकई मरीज हो और रोजा रख नहीं सकता, उसको भी इस्लाम कहता है खाओ, लेकिन रोजेदारों के सामने नहीं, छुप कर खाओ।
रोजेदार। अगर इस्लामी सल्तनत, आप सुने आप क्या हुक्म है, इस्लामी सल्तनत होती और वहां अगर खुल्लम खुल्ला अगर कोई खा रहा है रोजे रमजान जैसे मुबारक महीने में, तो इस्लाम का हुक्म ये है उसको कत्ल कर दिया जाए। अगर इस्लामी सल्तनत हो, इस्लामी मुल्क हो और रमजान जैसे मुबारक महीने में अगर कोई शख्स खुल्लम खुल्ला खा रहा है तो कत्ल कर। दुनिया में इतनी खतरनाक सजा है तो आखिरत में कितनी खतरनाक सजा होगी, आप अंदाजा कर। ये सारी बातें बस रमजान जैसे मुबारक महीने का। अलविदा जुमा हम सुनने के लिए आए हैं, तो जुमा में मैं, क्योंकि रमजान असल में रमजान जैसा ये मुबारक महीना, रमजान आपको ये ट्रेनिंग देने आया था कि नेकी कैसा करना है और किसके लिए करना होता है। एक बंदा मुझे बताइए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप देखिए नमाज पढ़ लगा है तो कोई ये देख सकता है बंदा कि बंदा नमाज पढ़ लगा है, कोई हज कर रहा है तो देख सकता है ये बंदा हज कर रहा है, कोई अल्लाह की राह में खैरात कर रहा है, ज़कात दे रहा है, सदका दे रहा है, तो कोई देख कर भाई तो खैरात कर रहा है, ज़कात दे रहा है। यानी दिगर इबादतें हम और आप देख सकते हैं, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, एक बंदा हज कर रहा है, एक बंदा ज़कात दे रहा है। लेकिन रोजा ऐसी इबादत है सिवाय अल्लाह के और कोई जान ही नहीं सकता। रोजा एक ऐसी इबादत है सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जान सकता। बताए अगर एक बंदा माज़अल्लाह जिसको दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, अगर वो तन्हाई में भी लोगों को खा कर आ जाए और सामने लोगों के सामने आकर बैठे मैं रोजेदार हूँ, तो आप यकीन कर लें अगर घर में जाए खा कर। लेकिन एक वाकई रोजेदार चाहे लोगों के सामने हो या घर में बंद कमरे में बैठा हो, वो ये कहता लोग नहीं देख रहे तो क्या है, अल्लाह देख रहा है। तो रमजान क्या आपको सबक दे रहा है, रमजान किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है कि यही चीज को रमजान आपके जहनों में मजबूत कर रहा है, बिठा रहा है कि तुम इस बात पर मजबूत हो जाओ, जो भी तुम काम कर रहे हो वो अल्लाह देख रहा है। जिस तरह रोजे के बारे में तुम कह रहे हो अल्लाह देख रहा है, तो याद रखो हर काम में ये चीज जहन में बिठा लो, अल्लाह देख रहा है। तो ये बातें जहन में रखने के काबिल है। आप गौर फरमाए कि अल्लाह ताला देख रहा है। तो ये रमजान, मैं आपको कह रहा हूँ, रमजान आया ही था गुनाहों से दूर कर नेकियों की आदत डालने के लिए। रमजान आपको आया ही है ट्रेनिंग देने के लिए और तुम्हें बताने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए कि अल्लाह की इबादत किस तरह प्यार और मोहब्बत और इखलास से करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए। लेकिन हाल ये है कि रमजान जैसे मुबारक महीने में भी धीरे धीरे अल्लाह आज लोग जो है रमजान की बेहुरमती करते हुए नजर आ रहे हैं। यूट्यूबरों को बुलाकर, नाचने वालों को बुलाकर, मैंने कहा सख्त पकड़े जाएंगे, इनको मत देखे जो रमजान जैसे मुबारक महीने की बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए आप देखे रमजान जैसा मुबारक महीना गुजरता है, फिर उनके पर ना रमजान का असर होता है, वो बेनमाजी के बेनमाजी, दाढ़ी कट्टे के दाढ़ी कट्टे, गाली गलोच, धकेबाजी, बट्टेबाजी, कोई तब्दीली नहीं आती है ऐसे लोगों के अंदर। वो रमजान को भी एक सीजन का महीना समझ रहे होते हैं, उनको सिर्फ सीजन से मतलब होता है। और लोग जो है आज सोशल मीडिया के दीवाने हो गए हैं, सोशल मीडिया पे देखकर लोगों को फॉलो करने लगते हैं। याद रखे एक बात अच्छी तरह बिठा रहे, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अगर आप किसी चैनल को लाइक कर रहे हैं, किसी फॉलो कर रहे हैं किसी चैनल को, अगर उस चैनल के जरिए अच्छी बातें बताया जा रहे हैं, दीन समझाया जा रहा है, तो यकीनन उसको फॉलो करना भी आपके लिए सवाब होगा, यकीनन सवाब होगा। इसमें कोई, जिससे दीन बताया जा रहा है, दीन को समझाया जा रहा है। लेकिन ऐसे छिछोरे लोगों को फॉलो करना, ऐसे बदबक लोगों को फॉलो करना, फिर उनको आप फॉलो कर रहे हैं, वो तो गुनाहगार है ही है, लेकिन साथ आप उनका दे रहे हैं तो आप भी उसके बराबर गुनाहगार हैं। क्यों कि करबला का वाक़या याद है आपको, यजीद बाद में मरा, साथ देने वाले पहले मरे। यजीद बाद में मरा, साथ देने वाले पहले मरे। तो ऐसे छिछोरों को आगे कौन बढ़ा रहा है? इनके चैनलों को, इनको बैकाट करो मुसलमान, जो रमजान जैसे मुबारक महीने में उसका अदब ना कर नाशे वालों को बुलाकर और बेहुदे मजाके कर कोई इफ्तार का मजाक बना रहा है, तो कोई सहरी का मजाक बना रहा है। अरे नौजवान तो नौजवान, बूढ़ी औरतें, अल्लाह रहम करे, जरा सोचिए आप अपने बात को ज़हन में बिठाए कि बूढ़ी औरतों को भी जो है ना रमजान का अदब रहा ना ख्याल रहा, वो भी चैनलों पर आकर जो है तरह तरह की हरकतें करते नजर आ रहे हैं।
अल्लाह रहम करे। रमजान जैसे इस मुबारक महीने में आखिरी जुमा में आप अपने आप को निशोर करें, अपने आप को झिझोड़े कि तुम किस जमाने में जी रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। अगर इस सारी चीजों से बचना है, एक चीज जो रोजा हमें सिखा कर जा रहा है उसको अपने जहन में बिठा ले कि जो काम करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है। ये जहन में अगर आपके बैठ गए ना, फिट हो गए ये बात, फिर आप मार्केट में भी बैठेंगे ना तो आप फिर किसी को धोखा नहीं देंगे। क्यों? अल्लाह देख रहा है। आप चाहे मस्जिद में रहो, चाहे मार्केट में रहो, चाहे घर में रहो, रमजान आपको ये सबक दे के जा रहा है, जो भी काम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की रजा के लिए करो। तो लिहाजा इस बात को, जिस तरह खाने को पकाया जाता है, हांडी में रखकर उबलाया जाता है, खाना पकता है, इस ख्याल को अपने जहन में पकाओ जो रमजान आपको पैगाम मिल रहा है कि अल्लाह देख रहा है। आप गौर करें, इफ्तार पार्टियों के नाम पर लोगों से जबरदस्ती चंदा करना, आप बताएं क्या इस्लाम ये है? मैं कह किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है आपने सुना हो, देखा होगा, जबरदस्ती चंदा कर कर इफ्तार पार्टी करना। आज तो इसको बहुत बड़ी नेकी समझी जा रही है। मैंने कहा आज वही आयत मैं आपको बताऊंगा कि आज हम नेकी, क्योंकि नेकी है क्या? नेकी कहते हैं अल्लाह को राजी करना, यानी मतलब क्या है? नेकी करो यानी अल्लाह ताला की गुलामी का हक अदा करो। गुलामी नेकी का एक दूसरा अल्फाज है, नेकी का दूसरा अल्फाज क्या है? गुलामी करो अल्लाह। लेकिन आज उसको क्या हो गया, आप गौर करें। अब मैं जो है आयत मुबारक पढ़ता हूँ, रमजान का हम पैगाम देना है। बिल्कुल कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठ रहा इधर उधर ना देखे, मेरी तरफ देखे, संजीदा मिजाज पैदा करे अपने अंदर। आज माहौल जरूरी है अपने आप को निचोड़ करना, समझाना कि यार तू रोडियों के साथ, पहलवानों के साथ होटलों में 4-4 घंटे बैठता है, अल्लाह के घर में बैठा हुआ है तो चेहरे पे खुशी लाकर बैठे और बिल्कुल हशाश होकर बैठे। अब अल्लाह के कलाम कुरान क्या कहता है, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो कुरान कह रहा है ना, इसको आप सोचिए। ये एक आयत सूरह बकरा की जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, इस एक आयत में अल्लाह ताला ने सारे इस्लाम के हुस्न को बयान फरमाया। अभी आयत मैंने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस आयत के बारे में। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम क्या है, इस पे क्या करना चाहिए, इस सारी बातों को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। ये रब का कलाम है, बिल्कुल तवज्जो से सुने। सूरह बकरा आयत नंबर 177 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लैसा बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, सुने इसका तर्जुमा, लैसा बिर्रा, नेकी ये नहीं है। आज कुछ लोग नेकी समझ रहे हैं इफ्तार कर, ये बस बहुत बड़ी नेकी हमने कर ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, ये बहुत बड़ी हमने नेकी कर ली, किसी को पानी पिला दिया, बहुत बड़ी नेकी कर ली। आप जनाब आप नमाज नहीं पढ़ते? नहीं हजरत मैं सोशल वर्कर हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ। अच्छा, बोले हमने ये नेकी कर ली। अब गौर करे कुरान क्या कह रहा है कि असल नेकी ये नहीं है। नेकी है तहज्जुद पढ़ना, नेकी है इफ्तार कराना, नेकी है किसी प्यासे को पानी पिलाना, नेकी है, लेकिन सिर्फ ये नेकी नहीं है। गौर करें अल्लाह क्या कर रहा है, सिर्फ यही नेकी नहीं है। एक बंदा मुझे बताए बाहर जाकर सोशल का काम तो बहुत कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है, माँ बहनों की खिदमत कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन घर में उसका हाल देखे, ना माँ से उसका रवैया ठीक है, ना बाप से उसका तरीका ठीक है, ना बहनों से उसका तरीका ठीक है, ना भाइयों से उसका तरीका ठीक है, फिर वो बाहर बड़े साहब वो सोशल वर्कर नजर आ रहा है। तो क्या नेकी है? आप बताएं कि घर में तो आपकी रवैया अलग, बाहर रवैया अलग। नमाज तो आप पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी रख रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन आपका रवैया सिर्फ ये नहीं किया कि दाढ़ी रख लेना, सिर्फ ये नहीं किया कि नमाज पढ़ना, सिर्फ ये नेकी है कि किसी की मदद कर देना, ये नेकी है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन सिर्फ ये नेकी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नमाज पढ़ना नेकी है, लोगों की मदद करना नेकी है, अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं, अच्छे काम में। एक दोस्त जो है ना किसी अब लड़की को भगा रहा है, ये दोस्त की मदद कर रहा है, क्या दोस्त से मदद करना पड़ता, मैं पकड़े जाओगे और ऐसे चिपटे जाओगे। कुरान में अल्लाह कहता है नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो। ये कौन सी नेकी की मदद कर रहे हैं? तो हमें वो भी पता नहीं है। तो खैर
आज कुछ लोगों ने कहा कि किसी की खिदमत करना यही नेकी है, नमाज छोड़ दे, दाढ़ी नहीं रखते, माँ बाप के साथ उनका रवैया देख ले। कुछ लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं, दाढ़ी तो रख रहे हैं, फिर उनकी हरकतें देखे बहनों का हक दबा के बैठ गए। यानी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो मिलता है ना बाप की तरफ से, ना बहन को हक दिया, कोई हमारे बहन का कोई हक नहीं, बहनों का हक दबा कर बैठ गए। और फिर नमाज में ना पहली सब में नजर आएंगे जनाब, वाह भाई ये नमाजी है। कुछ लोग जो है इबादत करेंगे लेकिन किसी की जमीन हड़प रहे हैं, सूद का कारोबार कर रहे हैं, रहन में घर रख रहे हैं, इस तरह की हरकत करके कहते भाई नमाज तो पढ़ रहे ना। अल्लाह कहता है सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुमने नमाज पढ़ ली, सिर्फ ये नेकी नहीं, ये नेकी है लेकिन सिर्फ ये नहीं है। क्या तुमने ये मैदान समझ लिया, इफ्तार करा दिया तो नेकी अदा कर लिया, सिर्फ ये नेकी नहीं है भाई, रोजा भी नेकी है, तरावी भी नेकी है, तहज्जुद भी नेकी है, अरे भाई माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना भी नेकी है। अब कुरान देखे किस तरह आज के आप कहेंगे ये अल्लाह का कलाम, यकीनन अल्लाह का कलाम क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत है। तुम ऐसा टेका लेके बैठे हो तो कैसा नहीं है, समेटो, क़यामत तक के लिए जो है ना ये अल्लाह का कलाम। और चेहरे देख रहा हूँ बिल्कुल उतरे हुए रहे ना, चेहरे उतरना दिल और तो बाहर चले जाओ, अलविदा जुम्मा है, कुछ सीख कर जाओ, कुछ समझ कर जाओ ताकि तब्दीली आए तुम्हारे अंदर। घंटों तकरीर कर कर अपनी वाहवा लेना मकसद नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं यहाँ बैठ कर एक 2-2 घंटे तकरीर इसलिए नहीं करता हूँ कि लोग मेरे हाथ चूमे पैर चूमे। मैं तो कह रहा हूँ भाई मैं आपके बराबर बैठ के तकरीर करने के लिए भी तैयार हूँ, जैसे आप नीचे बैठे मैं भी बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऊपर बैठा इसलिए हूँ कि अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ। ये मेरा अदब नहीं है, रब के कलाम का अदब है, ये मेरा अदब नहीं, कुरान हदीस का अदब है जो ऊपर बैठा हूं बस, और कुछ नहीं, वरना मैं आपके बराबर हूं। आज मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अल्लाह, मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह मुझे भी हिदायत और आपको भी हिदायत है। मैं ना किसी एक बंदे पर वार कर रहा हूं, जो मैं बात समझिए कहना क्या चाहता हूं। कुरान कहता है लैसा बिर्रा, सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुम जो समझ रहे हो कि नमाज पढ़ ली नेकी है, ये ठीक है नमाज पढ़ ली, माँ बाप के साथ सुलूक क्या है तुम्हारा, बहनों के साथ सुलूक क्या है तुम्हारा, हलाल कमा रहे हो, नमाज तो पढ़ रहे हो माशाअल्लाह, क्या तुमने चेहरे पे दाढ़ी रखी, नमाज तो पढ़ रहे हो, बहनों के साथ आदत क्या है, पड़ोसियों के साथ आदत क्या है, खानदान के साथ आदत क्या है, कि सारी बातें गौर करे तो कुरान कहता है लैसा बिर्रा, सिर्फ ये नेकी नहीं है। रमजान में तरबियत देने आया है ना, तो ये रमजान जैसे मुबारक महीने में जब बंदा कुछ खाता नहीं है ना तो पेट खाली होता है, जुबान जब प्यास से तड़पती है ना, अंदर की रूहानी ताकत बढ़ जाती है, याद रखिए आप। इसलिए बंदा देखिए मस्जिद में बैठा तो इत्मीनान के साथ बैठता है, पेट ज्यादा भरा हो तो फिर शैतान अजीब अजीब हरकतें कराता है, लेकिन पेट खाली हो और जहन पाक हो, दिल पाक हो तो फिर ये बातें समझ में भी आती है, ये बातें दिल दिमाग में उतरने में लग जाते हैं। तो रमजान आपके अंदर तब्दीली चाहता है। अगर रमजान के रोजे हम रख रहे हैं, आप इस बात को देखना और समझना चाहते हैं कि रमजान का इस मुबारक महीने का असर मेरे जिस्म पर हुआ या नहीं हुआ, तो रमजान शरीफ के जाने के बाद देख ले आपकी जो आदतें नेकियां और अच्छाइयां करने की जो आदत रमजान में थी, रमजान के बाद भी वो नेकियां करने की आदत बाकी है, तो समझ जाइए कि रमजान ने आप पर असर कर दिया यकीनन। रमजान अच्छा बैठो बेटा, सुकून से बैठो, सुकून से बैठो, कुछ तकलीफ है तो बाहर जाके होटल के आओ। लिहाजा रमजान जैसे मुबारक महीने में भाई रोजा हम भी है, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे अंदर इखलास अता फरमाए। ये बात मैं घंटों तकरीबन बात ये कह रहा था कि आज तकरीबन मसाजिद में देखिए आप 1:15 बजे नमाज, 1:30 बजे नमाज, ज्यादा से ज्यादा 2:45 2:30 बजे नमाज हो जाती है। लोग ने मुझसे भी कहा हज़रत आप तो काफी देर तक, कभी 1.5 घंटा कभी 2 घंटे के करीब तकरीर करते हैं, क्या जरूरत है 1.5 2 घंटे, किसी को कुछ जाना रहता है, कुछ काम होता है। मैंने कहा भाई आज का जो दौर चल रहा है ना, आज के दौर में लंबी तकरीर करना ही जरूरी हो गया कि लोग ना दिन से दूर। आज तो फेसबुक सोशल मीडिया पर भी लोग जो है ना हर कोई अपने कुरान और हदीस की ऐसे गलत तशरीह करते हुए नजर आ रहा है। 10 मिनट का वीडियो बना दिया एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती तो नहीं होते वो, फेसबुक और यूट्यूब के मुफ्ती होते। हमारे उलमा ने हमें बताया, हमारे उस्तादों ने हमें बताया, एक मुफ्ती कब बनता है जब मदरसे में 15 साल पढ़कर लगड़े जाता है, तब जाके मुफ्ती बनता। उन्हें कितने साल? 15 साल पढ़ाता है,
पढ़ने के बाद मुफ्ती बनता है। और एक साहब सिर्फ कुरान लेके कुरान पढ़कर तर्जुमा पढ़ लो आपको दीन समझ में आ जाएगा। अबे तेरा मुंह और मसूर की दाल, तू खाली कुरान पढ़कर दीन समझाएगा। अबे तो आज कुरान हदीस सामने रखकर जिस तरह यूट्यूबर धम मचाए हुए ना, इस तरह 5 लोग एक साहब नहीं, अगर हम मजाक वीडियो बनाते लेकिन मैसेज दे रहे हैं। अच्छा आप मैसेज देंगे? उलमा को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, तुम्हें नहीं दी। उलमा इकराम को अल्लाह उसके रसूल ने इज्जत अता फरमाई है। उलमा से कहा अल्लाह ताला कुरान में, अल्लाह ताला कुरान में कहता है फसअलू, पूछो इनसे जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है। तुम यूट्यूबरों से पूछेंगे दीन के बारे में, तुम हमें मैसेज दोगे कि गरीबों की खिदमत कैसे करेंगे? ना, उलमा से पूछने का ये अल्लाह हुक्म दे रहा है आपको और हमको। आप किसके फॉलोवर हो रहे हैं? किसको कह रहे हैं तो मजाक बनाते तो क्या हुआ? तो खैर ये आज ये सारी बातें आपको समझना है। नेकी है क्या? नेकी है क्या? सिर्फ ये नेकी समझ लेना। क्योंकि यहूदी कहते थे, यहूदी कि हम कभी मशरिक की तरफ मुंह करते हैं, कभी मगरिब की तरफ मुंह करते हैं, ये हमारी नेकी अदा करे। अल्लाह कहता ना ना ना, लैसा बिर्रा, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज हमारे जहन में यही जो गया, नमाज पढ़ ली तो नेकी होगी। भाई नमाज पढ़ ली ये नेकी है, माँ बाप की खिदमत भी नेकी है, हलाल कमाना भी नेकी है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना भी नेकी है। तो सिर्फ एक बात अदा करेगा ना, नेकी हो गई। अब देखे अल्लाह ताला क़यामत तक के मुसलमानों को झिझोड़ कर रहा है। और रब जो सारी कायनात का मालिक और बादशाह है, जो हमें पैदा फरमाया है, वो कह रहा है लैसा बिर्रा, सिर्फ ये नेकी नहीं है। क्या? अंतवल्लु वुजूहकुम, तुम ये समझ रहे हो कि क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब, अपना चेहरा मशरिक़ या मग़रिब कर कर नेकी अदा हो गई? ना ना, फिर क्या है? तो अल्लाह फरमाता है वलाकिन्ना बिर्रा। अब आगे सुने, अब अल्लाह फरमाता है वलाकिन्ना बिर्रा मन आमना बिल्लाही, असल नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर ईमान लाए। बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए एक एक आयत का मैं तर्जुमा करूंगा आपके सामने। अल्लाह फरमाता है वलाकिन्ना बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति, असल नेकी ये है अल्लाह पर ईमान लाओ, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, वल किताबी, और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, मन नबीयीन, और नबियों पर ईमान लाओ। अब देखिए अभी आयत खत्म नहीं हुई, अल्लाह क्या कह रहा है? नेकी क्या है? अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाओ, सारे नबियों पर ईमान लाओ। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वआतल मला अला हुब्बिही, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल खर्च करो। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। वआतल, ये सबके लिए ये माल खर्च करना, अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत में करो, रब की मोहब्बत में करो। और ये माल खर्च करना, जरा मैं आगे इसकी तशरीह करूंगा, ये मत समझिए कि मालदार ज़कात देकर माल खर्च कर रहे हैं, ना ना ना, सब के लिए हुक्म है। ये आगे मैं इसकी तशरीह आएगी, लेकिन पहले मैं तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। वआतल मला अला हुब्बिही, और अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करो। करो कहाँ पर? ये भी अल्लाह ने बताया। करो कहाँ पर? ज़ाबिल कुर्बा, अपने करीब रिश्तेदारों पर खर्च करो। नेकी क्या है? बोले कुर्बा, ज़ल कुर्बा, करीब रिश्तेदार। तुम भाइयों की मदद छोड़े, बहनों की मदद छोड़े, गए मस्जिद में मदद कर रहे हैं, गए लोगों पर मदद कर रहे हैं, गए जो है ना दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। भाई घर में पहले मदद के हकदार तुम्हारे गरीब रिश्तेदार होते हैं, तुम्हारे सदक़े के, तुम्हारे ज़कात के पहले हकदार गरीब रिश्तेदार। ये तरतीब मैंने नहीं, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह फरमाता है ज़ाबिल कुर्बा, और तुम्हारे रिश्तेदारों की मदद करो, वल यतामा, और यतीमों की मदद करो, वल मसाकीन, और मस्कीनों की मदद करो, वस्सबील, और वस्सबील वसाइलीन, और मुसाफिरों की मदद करो। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वअक़मस्सला, और नमाज कायम रखो, वआतज़्ज़का, और ज़कात अता करो, वलमूफू बिअहदिहिम, और अपना कौल, अपना अहद पूरा करो। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और जो इन तमाम बातों को सच करे, सदक़ू सच करे, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग तो परहेजगार है। बोला वो हम बस। अब एक आयत में क्या क्या, एक मैं यहाँ ठहर ठहर के आपके सामने रखूंगा, एक एक लफ्ज पर गौर करें। पहले अल्लाह ने फरमाया सिर्फ नेकी ये नहीं है कि तुम चेहरा मशरिक की तरफ कर लो, मगरिब की तरफ कर लो, ये नेकी नहीं है। नेकी है नमाज, फिर कह रहा हूँ नेकी नमाज पढ़ना नेकी है, लेकिन सिर्फ ये नेकी नहीं है।
तकरीर करना नेकी है, लेकिन सिर्फ ये नेकी नहीं है, अमल भी तो नेकी है ना। कुरान पढ़ना नेकी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, साथ में उस पर कुरान के अहकाम पर अमल करना भी नेकी है। तो खैर कर हम अपने आप को जरा ठंडोले कि हम किसको नेकी समझ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, किस तरह। सिर्फ रमजान मुबारक में रोजे रख लेना ये नेकी है? मैंने कहा हाँ, रमजान में रोजे रखना नेकी है, तो गुस्सा नहीं करना भी नेकी है, झिड़की नहीं देना भी तो नेकी है, सब्र करना भी तो नेकी है। और रोजे की हालत में तुम रोटों पर लोगों को गालियां देते नजर आते हो, रमजान जैसे मुबारक में नहीं हजरत, रोजा है ना, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। अरे नादान, इसलिए तो कयामत तक के बताने वाले आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई रमजान जैसे मुबारक महीने में आकर तुमसे लड़े तो लड़ने पर भी तुम ये कहो कि जा भाई मैं रोजे से हूं, तुझसे लड़ना नहीं चाहता, ये लफ्ज कहकर उसको भिजा दो। क्यों? याद रखे अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर को कामिल अक्ल अता फरमाई, हुजूर की जैसी अक्ल किसी को अल्लाह ने दी नहीं। आप इस जुमले पर गौर करा, अगर रोजे में तुमसे कोई लड़ने आए तो क्या कहो कि जब मैं रोजे से हूं, जाइए बात, मैं आपसे बात नहीं करता, यानी उसको छोड़ो उसको। आज अगर ये आदत हम बना लेना, कितने लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे बताए मुझे, कितने लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे। आज तो जैसे रमजान मुबारक महीने में भी खतला गारतगिरी का एक जरिया गरम है ना, असल में जिस तरह नेकी करना चाहिए था, हम समझ रहे जिस तरह अल्लाह की गुलामी करने का हक में अदा करना चाहिए था, हम वो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए देखे कोई इफ्तार कराने को नेकी समझ रहा है, कोई रोजा रखने को सिर्फ नेकी समझ रहा है। अल्लाह कहता ना ना, सिर्फ ये नेकी नहीं है, सिर्फ ये काम करना नेकी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। अब क्या है अल्लाह इरशाद फरमाता, अब एक एक जुमले पर मैं रुक कर बताऊंगा, अब थकना आप नहीं, आप सब हम बैठे इंशाअल्लाह, मस्जिद में बैठना भी इबादत है। आज बेअमली का दौर रहा है, लोग दीन से दूर, अकीदे से, कहीं पर लोगों के अकीदे को लुटा जा रहा है, तो कहीं पर गलत कुरान हदीस की तर्जुमानी कर कर आपके तो है ना अहकाम से बंदों को दूर कर रहा है। तो आज जरूरत है जुम्मा में लंबी तकरीर हो, ताकि लोगों को दीन की तरफ बुलाए, उनको बताए कि दीन पैगाम क्या दे रहा है। तो लंबी तकरीर करना, आपको लंबा बिठाना मकसद नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए आपको दीन समझाना मकसद है। अब एक एक आयत पर देख अल्लाह फरमाता है कि लैसा बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम चेहरा मशरिक़ की तरफ मग़रिब की तरफ करो, वलाकिन्ना बिर्रा मन आमना बिल्लाह, असल नेकी है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। मतलब क्या है ईमान लाओ? मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिए आप, मतलब क्या है अल्लाह पर ईमान लाओ। पहले ईमान का मतलब पूछिए, अगर कोई आपको पूछे रोक के भाई आप कौन है, वाले मुसलमान, ठीक है मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको कोई अगर ये पूछे कि अच्छा मुसलमान का मतलब क्या, बोले ईमान, बोले ईमान का मतलब क्या है, ये ईमान लफ्ज है ना, ईमान, हम मुसलमान है, ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कोई पूछ ले ना ईमान का मतलब क्या है, हमें इसका मतलब शायद ही इल्ला माशाअल्लाह चंद मुसलमान इसका मतलब और माना बता सकते होंगे, लेकिन हमसे और हमारे बहनों से, बूढ़ी औरतों से पूछो फला की टीम का क्रिकेट प्लेयर में का कप्तान कौन है, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, फला हीरो कौन है, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम। एक्टरों के नाम हमें मालूम है, फिल्म स्टारों के नाम हमें मालूम है, क्रिकेटरों के हमें नाम मालूम है, लेकिन मालूम नहीं है तो ईमान का मतलब मालूम है। अगर अल्लाह ना करे आप मुझे बताइए, थोड़ा संजीदगी से अपने आप को सोच कर बताइए, अगर कोई आपसे पूछे भाई आप मुसलमान है, ईमान वाले हैं, जरा ये तो बताइए ईमान का मतलब क्या है, आप ये सुन के नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये ईमान है। अरे भाई ये ईमान नहीं, ईमान का पहले मतलब बताए, मतलब ही नहीं मालूम, मतलब ही नहीं मालूम तो आपको क्या बताएंगे। अब हाँ मैं ये नहीं कह रहा ये बात हर एक को नहीं मालूम है, लेकिन सबको मालूम होती है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन अब कुरान में कहता है ईमान लाओ, किस पर, अल्लाह पर, लेकिन पहले ईमान का मतलब तो जाने ना, तब ये बातें आपको समझ में आएगी। अब गौर कर, अल्लाह कहता है वकिन्ना बिर्रा मन आमना बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। अब पहले ईमान का मतलब है, ईमान कहते हैं कामिल यकीन को। ईमान किसको कहते हैं, सब मिलकर यकीन। ईमान का दूसरा नाम क्या है, यकीन, यकीन और उसका कहते हैं ईमान। अब नहीं समझिए, आप और आसान करके बताओ, यकीन और शक में भी फर्क होता है। हजरत बात मत करिए मस्जिद में, शक और यकीन इतना तो आपको मालूम है ना,
अगर आप कोई मुझसे पूछे, अगर कोई आपके सामने आकर कहे नहीं ये फला बंदे ने काम किया, इसका बात का मुझे शक है, तो आप कहेंगे भाई शक है तो मैं क्या करूं, यकीन है तो बोल, तूने देखा ये चीज को तो बोल। तो शक और यकीन में फर्क होता है। जहां शक आ जाए वहां यकीन नहीं रहता, शक यकीन को खत्म कर देता है, और जहां मुकम्मल यकीन आ जाए वहां शक खत्म हो जाता है। बोले ना सुभान अल्लाह, वहां शक आता ही नहीं। आप कहेंगे मैंने अपने आंखों से देखा है, भाई क्यों यकीन है आपको, आपने देखा अपने कोई चीज को अपने आंखों से, लिहाजा शक और यकीन एक जगह जमा नहीं हो सकते, शक और यकीन एक जगह जमा नहीं हो सकते। शक और है, जहां शक है वहां यकीन नहीं, और जहां यकीन है वहां शक नहीं। अब ईमान का मतलब है यकीन, बोलो ना सुभान अल्लाह। ईमान का मतलब क्या है, यकीन, और यकीन वो जो 100% हो, जहां शक आ ही नहीं सकता हो। तो कुरान में अल्लाह कहता है ईमान लाओ, तो ईमान का मतलब कामिल यकीन रखो, पूरा का पूरा, शक राय के दाने के बराबर नहीं। अगर कोई, अच्छा मुझे और आसान करके बताता हूँ, एक बंदा कहे 95% मुझे यकीन है, 5% नहीं है, तब भी वो ईमान वाला नहीं। अगर कोई एक बंदा कहे 99% तो यकीन है, 1% मुझे यकीन नहीं है, तब भी उसका ईमान मुकम्मल नहीं, उसको मुकम्मल नहीं है। जब कहा जाए 100% यकीन है, शक की गुंजाइश ही नहीं है, अब वो यकीन वाले को कहते तुम ईमान वाले हो। तो ईमान का मतलब यकीन है, जहां शक आ ही ना सकता हो। अब रब कहता है ईमान लाओ, पूरा यकीन रखो, किस पर, अल्लाह पर। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये चीज अपने ज़हनों में बैठिए, खांदे फैला कर मत आइए, जा जगह मिल जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। लिहाजा कामिल यकीन इसको कहते हैं ईमान। आज तक हम तो खाली कलमा पढ़ रहे थे, यही ईमान है। तो भाई ईमान का माना भी ज़हन में रखे ना। बंदा जब दुआ करता है ना, तब जो फरमाए, बंदा जब दुआ करता है तो एक इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, मुझे बताइए, एक बंदा आमीन कह रहा है, किसी पूछे, अगर कभी हमारे ये बच्चे ही पूछ ले अब्बा ये आमीन मतलब क्या है, अब इतने साल होगा, 20 साल 50 साल से नमाजें पढ़ रहे, इमाम साहब के पीछे आमीन भी बोल रहे। अगर कोई हमारा बच्चा बेटा ही पूछ ले, अब्बू जरा ये बताइए इमाम साहब के पीछे आमीन आमीन कह रहे थे, आमीन का मतलब क्या है, खामोश बैठ, मुझे मालूम नहीं। लिहाजा आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, जैसा इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह ऐसा ही हो। लेकिन देखिए जब मतलब मालूम हो जाता है ना, फिर उसकी मिठास अलग आती है, वो कैफियत अलग आती है। एक बंदा अरबी में रब से दुआ कर रहा है, अब पीछे कई लोगों को अरबी पता नहीं। अगर मैं दुआ कर रहा हूँ, यकीनन इमाम दुआ कर रहा और आमीन कह रहे हैं, तो आप यकीन से कर रहे हैं कि आमीन जो इमाम साहब कह रहे हैं बस यकीन है। लेकिन इमाम साहब क्या कह रहे हैं अल्लाह को, वो आपको अगर समझ में आ जाए, फिर तवज्जो के साथ आप दुआ मांगे। जैसा कि आप देखिए इमाम से कहा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन तो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ इसका माना भी आपको समझ में आ जाए, ऐ अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, और खबर के अजाब से बचा ले। आप ये किसको कह रहे हो, रब को, अल्लाह को कह रहे हो, तो फिर उस दुआ में असर अलग आता है। तो माना अगर समझ में आ जाए तो फिर ईमान का मिठास भी हमारे रूह में समझ में आता है। तो मैंने आपको ईमान का माना पढ़ा, अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ अल्लाह पर, सिर्फ नेकी ये नहीं है, ईमान लाओ अल्लाह पर, और ईमान लाओ अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान कैसे लाए, ईमान का मतलब समझ गए, लेकिन अब रहा रब को माने कैसा, रब पर ईमान लाना यकीन कैसे रखे। तो अब देखिए रब पर ईमान लाना कैसा है, लम यलिद व लम यूलद, वो है एक ही है, इसमें शक ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह, वो है एक है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसको किसी ने जाना, ना उसने किसी को जाना, वो है। इस बात पर कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। लिहाजा अल्लाह फरमाता ईमान लाओ अल्लाह पर। अब ईमान लाओ यानी वो है, वही देख रहा है, ना उसको उंगली आती है, अल्लाह को ना सुस्ती आती है, ना अल्लाह को काहिली आती है, ना अल्लाह ताला का जिस्म है, ना अल्लाह ताला का कोई चीज का मोहताज है, ना अल्लाह कान का मोहताज है, ना आँख का मोहताज है, ना जुबान का मोहताज है, ना जिस्म का मोहताज है, ना जगह का मोहताज है, ना जो किसी इलाके का मोहताज है, वो है। अल्लाह कहता है ईमान लाओ अल्लाह पर।
ऐसे ईमान लाना है। सिर्फ मान लिया एक है, अरे भाई अल्लाह को सिर्फ एक मानने से कुछ नहीं होता, आगे भी बातें मानना पड़ता है। ये तो मान लिया एक, ईसा भी अल्लाह को एक मानते, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं। तो लिहाजा अब ये आयत का अगर मैं तशरीह करूंगा, लेकिन अल्लाह अगर जिंदगी दे, लेकिन मुझे आगे आपको कुछ बताना है। आगे अल्लाह इरशाद कर रहा है ईमान लाओ अल्लाह पर। अब समझ गए अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वल यौमिल आखिर। ये एक आयत में अल्लाह ने पूरे दीन को खोल कर रखा है। आप समझे इस्लाम क्या है। अल्लाह का ये कलाम सूरह बकरा आयत नंबर 177 आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने एक आयत में पूरी बातें खोल कर रखी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब एक नेकी क्या है, अब अल्लाह एक एक चीज रोक कर कह रहा है ईमान लो अल्लाह पर वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर। आखिरत असल बंदा हमारे अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे पता है? इतने नमाज पढ़ने के बाद, इबादत करने के बाद चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? यही बात सरकार गौसे आजम ने फरमाया था कि तुम चेंज क्यों नहीं हो, बदल क्यों नहीं रहो। तो असल में तुम्हारे अंदर से सोच खत्म हो गई एक चीज की, बोले क्या? बोले आखिरत की। आज लोग को ना आखिरत की फिक्र खत्म कर दी है। और गौसे आजम फरमाते हैं फिक्र सोच, जरा गौर से सुनिए, गौसे आजम फरमा रहे हैं सोच बंदे की आदत को भी बदलता है। सोच फिक्र जो है बंदे के ख्यालात और आदत को बदल देती है। मतलब क्या है भाई, अगर आपको सुबह सुबह फजर में कहीं जाना है, रात में आपने सोच लिया 4 बजे उठूंगा, 4:30 को नहाऊंगा, 5 बजे घर से निकलूंगा। सोचा था रात में, बताइए शेड्यूल के मुताबिक आप रात में 4 बजे उठेंगे, 4:30 को नहाएंगे, 5 बजे निकल जाएंगे। सोचा था रात में, और वो आदत बनकर बाहर निकली, वो आदत बनकर बाहर निकली। अब आखिरत क्या है? तुम्हारी सोच आखिरत से टच होना चाहिए। आप तुम जो भी अमल दुनिया में कर रहे हो, अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रिजा के लिए सोच बिठा लो, कल क़यामत के दिन अल्लाह से इसका अजर लेना। ये सोच हमारे अंदर खत्म हो गई ना, इसलिए आज जो है ना बहुत से बेहयाई के काम और बेशर्मी के काम हम करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह हमारे हालों पर रहम करे। खैर अल्लाह फरमाता है अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत पर ईमान लाओ। और ईमान लाओ का मतलब, ईमान का मान आपको समझ आ गया, यानी यकीन, यानी आखिरत भी है, होगी, हिसाब किताब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब किताब होगा। बल्कि एक हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर बंदे से 4 सवाल करेगा, और जब तक वो जवाब नहीं देगा अल्लाह उसको आगे जाने नहीं देगा। वो 4 सवाल क्या जो अल्लाह कहेगा, तो अल्लाह ताला पूछेगा तुझको मैंने जवानी दी थी, गुजारी कैसा? ये जवानी में क्या क्या है अल्लाह सब जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में सारे लोगों के सामने ठहरा कर तेरे बारे में बताना, समझाना है। 4 सवाल हो गए, जवानी कहाँ से गुजारी और कैसे गुजारी। दूसरा सवाल होगा माल कहाँ से कमाया और कैसा कमाया। तीसरा सवाल कब होगा कि माल खर्च कहाँ किया, कमाया कैसे और खर्च किया कहाँ पर। जरा 1-1 रुपए का हिसाब डाल कर देखिए। अब जो लोग जुओं पर, माज़अल्लाह, जुओं पर, जिना पर, शराब पर पहले तो कमा कैसे रहे हैं और लुटा का रहे हैं। अरे भाई आज तो ऐसा दौर आ गया क़यामत की निशानियों में। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में एक निशानी ऐसी है कि एक बंदा काबे के सामने ठहरकर या रब्बी या रब्बी, काबे के सामने ठहरकर या रब्बी ऐ मेरे रब कहेगा, लेकिन अल्लाह ताला ना उसके हज को कबूल फरमाएगा, ना उसकी इबादतों को कबूल फरमाएगा। सहाबा ने पूछा हुजूर क्यों? कहा इसलिए कि उसके ऊपर जो एहराम है ना, कपड़ा, ये हराम के पैसों का होगा। उसके पेट के अंदर ग़िज़ा जो है ना, ये हराम के पैसों की होगी। आज देखे कितने लोगों का हक दबाकर, बहनों का हक दबाकर हज करने चले। प्रॉपर्टी में से बहन का हक देना है, दबा लिए, खा गए पूरा और हज करने गए। जना पड़ोसी की जमीन हड़प ली और हज करने जा रहे हैं। सूद का कारोबार कर रहे, हज करने जा रहे हैं। शराब का कारोबार कर रहे, हज करने जा रहे हैं। मिट्टी का, सूद का जो है, छिट्टियों का कारोबार करते और हज करने जा रहे हो। ना उनका हज कबूल होता है, ना उनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अब जब बंदे को ये खबर हो जाए आखिरत में हर चीज का हिसाब देना है, अल्लाह फरमाता है नेकी ये भी है, अल्लाह पर भी ईमान लाओ और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाओ। यकीन करो, यकीन कि क़यामत के दिन सब चीज जो हम जवानी गुजार रहे हैं ना, हर चीज का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। अरे बल्कि कुरान में आखिरी सूरे में अल्लाह 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है शर्रयरा, आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है सुनो, राय के दाने के बराबर का भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है।
लेकिन ये सारी बातें हम कब हमें समझ में आएंगी जब आखिरत पर यकीन होगा। अल्लाह क्या फरमाता, सिर्फ नेकी ये नहीं है, नेकी ये भी है अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ। फिर आगे देख अल्लाह फरमाता है वल मलाइकती, अब फरिश्तों पर भी ईमान लाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। किस पर ईमान लाओ? फरिश्तों पर ईमान लाओ। अब भाई फरिश्तों पर ईमान लाओ मौलाना, ये मतलब क्या है? क्योंकि भाई आज जो है ना ये 2024 का दौर है, कुछ लोग ऐसे अफवाह फैलाकर इंटरनेट फेसबुक के जरिए कहते हैं अरे भाई आपको मालूम है नेकी क्या है, फरिश्ते क्या है? बोले क्या? बोले नेक काम करना ही नेकी है, फरिश्तों का कोई वजूद नहीं होता। ना, फरिश्तों का वजूद है और अल्लाह कुरान में कहता है उन पर ईमान लाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। उन पर ईमान लाओ। और फरिश्ते कौन होते हैं? वो अल्लाह ताला की जानिब से इस अल्लाह के हुक्म से कायनात को चला रहे हैं। उन फरिश्तों पर ईमान लाओ, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से कोई फरिश्ता हवा चला रहा है, अल्लाह के हुक्म से कोई फरिश्ता पानी बरसाता है, अल्लाह के हुक्म से कोई फरिश्ता सूरज को चलाता है, कोई चांद को चलाता है, कोई तारों को चलाता है। और कुछ फरिश्ते तो खास ऐसे होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबियों के पास पैगाम लेकर आते हैं। उन फरिश्तों में एक खासियत याद रखिए आप, ईमान अल्लाह कह रहा है कुरान में वल मलाइकती, ईमान लाओ फरिश्तों पर। इस्लाम के एक एक चीज को जरा नोट करे, जहन में बिठाया, ईमान लाओ फरिश्तों पर। तो एक बात जहन में रखे, फरिश्ते गलती कर ही नहीं सकते। बोलिए सुभान अल्लाह। फरिश्तों के बारे में यकीन रखना, फरिश्तों से गलती हो ही नहीं सकती। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं अरे गलती हो गई फरिश्तों से, क्या गलती हुई? बोले अली के पास वही लाना था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चले गए। काले कपड़े वाले ये बातें कहते हैं। याद रखे सारे 1400 साल से सारे उलमा कह रहे हैं कुरान हदीस की रोशनी में कि अल्लाह के मासूम फरिश्तों से गलती हो ही नहीं सकती। आप ये बात जहन में रखे, ये फरिश्तों के इस मुकाम को जहन में रखे और अल्लाह का ये कलाम जो कह रहा है ईमान लाओ फरिश्तों पर। तो पता चला कि फरिश्तों को ऐसे मानना जैसा अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया, जैसे मानना है जैसा वो अल्लाह के मासूम, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया, वो अल्लाह के बेटे बेटियां नहीं। बाद में कहा फरिश्ते अल्लाह के बेटे बेटियां होते, ना, क्योंकि लम यलिद व लम यूलद। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना उसने किसी को जना। लिहाजा एक एक आयत पर मैं तकरीर कर रहा हूँ, चेहरे भी देख रहा हूँ। अल्लाह के यहाँ से थोड़ी सी मेरी मेहनत को तवज्जो फरमाए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ईमान क्या है, नेकी क्या है। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है वल किताबी। देखिए ईमान लो अल्लाह पर, एक मैंने बता दिया ईमान का माना बताया, अल्लाह पर ईमान कैसे लाना मुख्तसर ये बताया, आखिरत पर ईमान कैसे रखना मुख्तसर ये बताया, फरिश्तों पर ईमान कैसे रखना मुख्तसर ये बताया। अब आगे अल्लाह फरमाता है वल किताबी, अल्लाह ने जो किताबें उतारे हैं नबियों पर उस पर भी ईमान लाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक कुरान की अजमत देखिए आप, यकीनन ज़बूर भी अल्लाह का किताब, इंजील भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, तौरेत भी अल्लाह का कलाम और कुरान भी अल्लाह का कलाम। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन जो मौजूदा, जरा गौर से सुने, मौजूदा जो यहूदियों के पास और ईसाइयों के पास अभी जो मौजूदा यहूदी और ईसाई के पास जो इंजील और ज़बूर और तौरेत रखी हुई है ना, इसके अंदर बहुत गुटमुड़ हो गई, गड़बड़ी हो गई है। उन लोगों ने अपनी मन वाली बातें उसके अंदर मिला ली है। लिहाजा कुरान में जो अल्लाह कह रहा वल किताबी, ईमान लाओ उन किताबों पर जो मैंने नबियों पर उतारा है। तो यहाँ मुराद वो किताब है जो मिलावट से पाक थी, मिलावट से पाक थी। मौजूदा किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एक मिसाल देकर बताता हूँ। आप देखे सामने में ये फोन है ना, एक मिसाल रहा, यहाँ सामने भाई कुरान भी रखे और तौरेत, इंजील और ज़बूर, अभी मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, रखे भाई। अगर मुझे एक बात बता, एक मिसाल दे, अगर आपके इलाके में कोई शख्स आया और आप उसको पहचानते नहीं, आपके मोहल्ले में, आपके गली में घूम रहा है, तो आप उसको देखा और देख कर परेशान हो गए, यार ये मोहल्ले से, ये हमारे गली का रहने वाला भी नहीं, ये चेहरे से तो जो है ना इस शहर का दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और पकड़ के कहेंगे यार क्या बात है, हमारे गली में घूम रहा है, जरा ये बता, चेहरे से तो बता रहा मोहल्ले का है नहीं, चेहरे से तो बता रहा इस इलाके का है नहीं, जरा ये तो बता। आप उससे कुछ सवाल करेंगे, अगर वो तमाम सवालों के सही जवाब दे दे तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो आप पकड़ कर पुलिस के हवाले करेंगे। आप कुछ सवाल करेंगे ना उससे, आप क्या करेंगे, भाई कौन है, क्या नाम है, कहां से आए,
क्यों आए, किसके पास आए, ये सवालात करेंगे आप उससे। कौन है भाई, नाम क्या है, कहां से आए, किसके पास आए, क्यों आए, किस लिए आए हैं, ये सारी बातें करेंगे। अगर इन सारी बातों का वो सही सही जवाब दे दे तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर जवाब ना दे तो आप समझ जाएंगे कोई बदमाश है, पकड़ कर दे देंगे। ये मिसाल जहन में रखे। अब मौजूदा, क्योंकि अल्लाह कहता है किताबों पर ईमान लाओ, तो मौजूदा किताबें जो तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, उसको सामने रखे, कुरान को भी सामने रखे। अगर मैं मौजूदा ज़बूर से पूछूं तू कौन है, अगर मौजूदा इंजील से पूछूं, देखिए हम ईमान लाते ज़बूर पर, इंजील पर, सारी किताबों पर, लेकिन मैं मौजूदा जिसमें गुरमुट की गई मैं उस किताबों की बात कर रहा हूं। लिहाजा मौजूदा ज़बूर, इंजील और तौरात से अगर मैं पूछूं तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो, यकीनन आज के दौर के 2024 की बात करो जो यहूदियों नसरानियों के पास है, इसका जवाब न इंजील में मिलेगा, न ज़बूर में मिलेगा, न तौरात में मिलेगा। आए अल्लाह के कलाम कुरान के पास, अगर हम कुरान से पूछते हैं कुरान तू कौन है, कहां से आया, नाम क्या है, किस लिए आया। अब देखिए पहले मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता तेरा नाम क्या है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखिए कुरान की अजमत की किताबों पर ईमान लाओ। मैंने कहा कुरान तू बता नाम क्या है, तो कुरान कहता है बल हुवा कुरानुम मजीद। 30वें पारे की आयत है। अल्लाह कुरान, मेरा नाम कुरान है, बोलो ना मेरा नाम क्या है, कुरान है। हमने कहा अच्छा कुरान बता आया कहां से, दूसरा सवाल आया कहां से, तो हमारा कुरान जवाब है तनज़्ज़लुम मिर रब्बिल आलमीन, अल्लाह के जानिब से आया। अच्छा चले दो जवाब तो हो गए, नाम क्या है, कहां से आया। तीसरा सवाल किसके पास आया, किसके पास आया, तो कुरान जवाब देता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा कुरान कहता है मैं जो है वो हुजूर के पास आया हूँ। हमने कहा ठीक है इनके पास आ, जरा ये तो बता आया किस लिए, आया किस लिए, तो कुरान कहता है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ, लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। अच्छा ये बता कब आया, कब आया, तो कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान कहता है रमजान के महीने में आयो, रमजान के महीने में आओ। अब देखिए कुरान ने नाम भी बता दिया, कहां से आया ये भी बता दिया, किसके पास आया ये भी बताया, किस लिए आया ये भी बताया, किस महीने में आया ये भी बताया। मैंने कहा कुरान तेरी अजमत पे लाखों सलाम, जरा ये तो बता, अब तूने सारे सवालात का जवाब सही सही दिया है, जरा ये तो बता दे तू तो आया रमजान मुबारक के महीने में, दिन में आया या रात में आया, तो कुरान इसका भी जवाब देता है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम कहता मैं शब कदर की रात को आया हूँ। तो कर अब नेकी क्या है, एक एक बात को जहन में बिठाए, इस एक आयत में सारे इस्लाम को अल्लाह ने बता दिया है। अल्लाह ने फरमाया ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर और किताबों पर। यहाँ तक तो ईमान की बात चल रही है। अब देखिए अल्लाह पांचवी बात क्या कह रहा है, वन नबीयीन। अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम पढ़ लगा हूं। बेटा सीधा बैठो, सीधा बैठो। अगर आपको कमर में दर्द हो तो कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ देखो, उधर मत देखिए। टेका लेकर बैठेंगे नींद लग जाएगी तो वजू टूट जाएगा, ये मसला सीख लीजिए, ज़हन में बैठा लीजिए। मस्जिद में अगर टेका लेकर बैठेंगे नींद का एक झटका, क्योंकि पास जनों को बयान लोरी दिखता, उनको 3-3 घंटे का मूवी उनको बेजारगी नहीं आती, मस्जिद में बैठे तो चेहरा। ईमान के बारे में बात बता रहा है, अकीदे के बारे में। अब कह रहा अल्लाह पाक नबियों पर ईमान लाओ। अब यहाँ जरा गौर से सुनिए आप, नबी का माना क्या है, आए हाय बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है वन नबिय्यीन। एक साहब मुझसे कहने अल्लाह को मानना है खाली, मैंने कहा यकीनन अल्लाह को मानना है और अल्लाह के नबियों को भी मानना है। हाँ ये कुरान की आयत है बाबा। आमनु नहीं पढ़ा कि ईमान लाए अल्लाह पर, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूली।
मैंने कहा सिर्फ अल्लाह पर नहीं, अल्लाह के फरिश्तों पर और उसके रसूल नबियों पर भी ईमान लाना जरूरी है। एक साहब बोले ना मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अरे भाई सिर्फ अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नबियों को भी मानना पड़ता है। अब पहले नबी का माना सुनिए आप। अल्लाह जब कह रहा है वन नबी जी, नबी पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, तो नबी का अगर हमने, क्योंकि नबी का लफ्ज अरबी है ना, और अरबी का अगर उर्दू तर्जुमा देखे फिरोजुल लुगात में, नबी का माना है गैब की खबर देने वाला। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यहाँ इमाम नववी ने फरमाया नबी का माना गैब की खबर बताने वाला, यानी जो बातें तुम नहीं जानते हो गैब की खबरें हो, अल्लाह नबियों को बताता है, नबी अपने गुलामों को बताते हैं। मतलब मैं आपको बताना और समझाना ये चाहता हूँ, गैब की बात बताना ये नबी का मनसब होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये नबी का मनसब, यार नबी के अंदर ये बस ये खूबी होना जरूरी है। जिसको आप नबी मानते हैं ना, उसके अंदर ये मानना जरूरी है नबी होता ही वो है जो गैब की खबर बताता है। आप मुझे बताइए कि वहाबी बदअकीदा कहता है नबी को गैब की क्या खबर। वहाबी आज जो है ना एक फिरका यूट्यूब पे लोग चला रहे हैं कि इस्लाम में हुजूर के दुनिया से जाने के बाद कोई शिया बना, कोई जो है सुन्नी बना, कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई बरेली बना, और ये बनकर यूट्यूब पे 15 मिनट 20 मिनट का ये अब बड़े अक्लमंद है इनो बयान डाल रहे। मैंने कहा बे नादान, क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुने नौजवान बच्चे। हुजूर ने खुद फरमाया, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जब हुजूर बोल दिए कि 73 फिरके होंगे, तो अब कोई ये यूट्यूबर आके बताएंगे फिरके में मत बटो, एक हो जाओ, एक हो जाओ। तू कौन रे भाई? खुद हुजूर ने कहा कि 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, और उसमें से एक जन्नती होगा, एक जन्नती होगा, बाकी 72 फिरके दोज़ख में जाएंगे। ये हदीस है, किसी मौलवी का फतवा नहीं है, ये हदीस पाक है। और हम मुसलमान तो इतना जानते, जो हुजूर कहते वो होकर ही होता। उसमें यकीन, यानी सूरज पलट सकता है, चांद फट सकता है, हुजूर जो कहते वो बात कभी गलत हो ही नहीं सकती है। लिहाजा हुजूर कह रहे हैं फिरके होंगे। सहाबा ने पूछा हुजूर जो एक फिरका जन्नती है उसकी जरा पहचान बता। ये सुन्नी क्या है, देवबंदी क्या है? अबे सुन, ये छोड़ दे लोगों को बेवकूफ बनाना। सहाबा ने पूछा हुजूर एक जन्नती फिरका होगा उसकी पहचान बताए। हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे और मेरे तरीके पे चलने वाली जमात, यानी अहले सुन्नत व जमात होगी। अहले सुन्नत व, हम साथ में सुन्नी कह रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात पूरा नाम इसका, अहले सुन्नत व जमात। मतलब का अहले सुन्नत नबी के तरीके पे चलने वाले, व जमात और नबी और सहाबा के तरीके पे चलने वाली जमात। लिहाजा वहाबी सुन्नी में लड़ाई झगड़ा फातिया दुरूद का नहीं है। वहाबी कहते हैं नबी को गैब की खबर नहीं है, और कुरान कहता है वन नबीयीन, नबियों पर ईमान लाओ, नबी कहते ही है उसको जो गैब की खबर बताता है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। एक तो नबी का माना क्या है गैब की खबर, सब मिलकर बोले, सब नौजवान बच्चे बोले यार मेरे आका की बात है ना, सब मिलकर बोले गैब, नबी का माना क्या है गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर, गैब की खबर, ये नहीं नबी का माना है। अब कोई कहे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल हुजूर को मानता हूं लेकिन गैब की खबर देते ये नहीं मानता। मैंने कहा माना क्या फिर? नबी कहते ही गैब की खबर देने वाले को। अब गौर कर, एक तो माना नबी का ये है कि गैब की खबर बताने वाला, इस पर भी लंबी तकरीर हो सकती है लेकिन वक्त नहीं है। और नबी का दूसरा माना सुनिए आप, नबी उसको कहते हैं जो अपने कमाल में आम इंसानों से सबसे अफजल और आला होता है। बोले सुभान अल्लाह। समझे बात को? नबी उसको कहते हैं जो आम इंसानों से सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे रिफत वाला होता है। तो पता क्या चला कि नबी के अंदर एक खास खूबी होती वो है जो सब में नहीं होती, वो खूबी उसमें अल्लाह देता है। तो उसको नबी को माज़अल्लाह अपनी तरह कहना, वो तो हमारी तरह का आम आदमी थे। मैंने कहा तू किसका कलमा पढ़ ला गिरे भाई? हमें नहीं मालूम है, जिसका कलमा हम पढ़ते हैं वो हमारा नबी। और उसके बारे में हमारे आला हज़रत ने फरमाया सबसे आला वो ऊला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला।
हमारा नबी। तो खैर यहाँ पर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अब आगे देख अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अब यहाँ पर जहाँ तक अल्लाह ताला ने ईमान पर बात की, बोलो ना सुभान अल्लाह। जो बच्चे नहीं आए उनके लिए इसलिए अल्लाह कहता है नेकी ये नहीं है कि तुम चेहरा मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, सिर्फ नमाज पढ़ ले नेकी नहीं भाई, झूठ से बचना भी नेकी है, सच बोलना भी नेकी है ना, सिर्फ दाढ़ी रखकर नेकी ना ना ना, रोजे रखना भी नेकी है, तो कुरान पढ़ना भी नेकी है, माँ बाप की खिदमत करना भी नेकी है। तो ये अल्लाह ताला कुरान में कहता है सिर्फ ये आज हो रहा है भाई। एक साहब सिर्फ एक समझ रहा, और बात जनों को हमने ये भी देखा है वो नेकी समझ रहे थे। जब हम उनको आलिम के सामने बुलाया गया, बिठाया गया, अच्छा भाई तुम क्या करते हो ना, ये काम करते हो, ये, जबकि वो काम वो नेकी नहीं गुनाह है और वो नेकी समझ रहे थे। ये दीन से दूरी और इस्लाम से दूरी नहीं तो क्या है। तो खैर जो बच्चे अभी अभी आए वो भी सुने अल्लाह कह रहा क्या है, हमें बता रहा है लैसा बिर्रा, और नेकी कहते हैं गुलामी अदा करना, रब की गुलामी करना। नेकी का दूसरा मफहूम है गुलामी अदा कर, गुलाम बनकर रहे रब का, गुलाम बनकर रब का। और गुलामी कब आती है? अरे भाई सच्चा गुलाम पहचाने जाता है वफादारी से, जितनी ज्यादा उसके अंदर वफादारी हो उतना वो अपने आका का पक्का और मजबूत गुलाम। मैं कहता हूँ लीडरों को, ओ लीडरों हिदायत पे काम तो करते हो, पूरे गुलामी का हक अदा करते हो, करो, हिदायत पे आदम करना है। जिस तरह तो अपने लीडर के कहने पर बात को मुकम्मल मानते हो, उसी तरह उससे ज्यादा अल्लाह का हुक्म मानो, किसी को तकलीफ मत दो। मैं कहता हूं तुम एक लीडर हो, कौम की खिदमत के लिए बने गए हो, कौम ने तुम्हें अपनी खिदमत के लिए लीडर बनाया है, इसके लिए नहीं कि रोड का पैसा खा जाओ, लाइट का पैसा खा जाओ, नलों का पैसा खा जाओ, गरीब को दबाओ, अमीर को दो, अमीर को देखो तो कुछ ना बोलो, गरीब को देखो तो तन के पिल कर चले जाओ। ना 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 लीडरो, ये हरकत मत करो। तुम अपने आका की जैसी बात सुनते हो, अरे सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, उसकी गुलामी अदा करो, और जिसके अंदर वाकई वफादारी होती है वो अपने आका का पक्का और सच्चा गुलाम बनकर बनता है। नेकी गुलामी का नाम है, और आप गुलामी उसी वक्त आप करेंगे जितनी ज्यादा मोहब्बत अपने आका की आपके दिल में होगी, अपने रब की आपके जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उतने ज्यादा वो वफादार आप नजर आएंगे, उतने ज्यादा वफादार नजर आएंगे। तो खैर अल्लाह ने यहाँ तक क्या कहा, ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी बातें हैं? 5 बातें ना, ये 5 बात को मैंने एक एक कर समझाया। अब आगे देखें अल्लाह क्या कहता है। अभी एक आयत खत्म नहीं हुई, वो एक ही आयत नंबर सूरह बकरा 177 का मैं तफसीर बयान कर रहा हूँ। अब देखिए अल्लाह आगे फरमाता है, अब सुने नेकी क्या है, नेकी क्या अल्लाह फरमाता है, वल आतल माला माला अला हुब्बिही, बोलो सुभान अल्लाह, अला हुब्बिही, लफ्ज को ध्यान में रखिए, अला हुब्बिही, और जो अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च कर, है सुभान अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च कर। अच्छा यहाँ माल खर्च कर तो आप कहेंगे अल्लाह अमीरों को कह रहे ज़कात दो, ना ना, रब कह रहा है अल्लाह की राह में तू अपनी हैसियत के मुताबिक माल खर्च कर, गरीब भी हो और कुछ भी हो, अल्लाह की राह में मोहब्बत में अल्लाह की, ऐसा नहीं जबरदस्ती। एक बंदे को क्या भाई मैं इसको ज़कात नहीं दूंगा, क्यों? अरे भाई ज़कात दिया तो गाली दिया, उन्हें मेरे को लड़ा, घूर के देखा, मैं इसकी मदद करता था, हमेशा सदका देता था, खैरात देता था, अब नहीं करूंगा, मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मैं जा रहा तो शर्म नहीं कराएंगे। अरे अल्लाह के बंदे ये बता, तू उसकी मदद करता था किस लिए? कि तेरी इज्जत करे, तेरा अदब करे, तुझसे मोहब्बत करे, या रब की मोहब्बत में देना करता था? अब देखे हदीस पाक के साथ अला हुब्बिही का अल्लाह ताला ने मोहब्बत से तो अल्लाह की राह में खर्च करो, मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करो। अब हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अफजल सदका क्या है, सरकार ने कहा उसको दे जिससे तू नाराज हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसे आप मोहब्बत करते हो उसको तो आप देते हैं, देना कमाल तो असल उस वक्त है जो आपसे नाराज है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो आपसे नाराज है का उसको दे, जो तुझसे नाराज है, जो तुझसे दूर है उसको दे। और दे के कहे जो माल मैं दे रहा हूं ना अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में दे रहा हूं।
भाई लड़ाई होगी एक तरफ, झगड़ा होगा एक तरफ, मैं तुझसे नाराज होगा एक तरफ। ये झगड़ा लड़ाई अपनी जात के हद तक है, लेकिन माल खर्च करूंगा तो अल्लाह की मोहब्बत में करूंगा, क्योंकि कुरान कहता है अला हुब्बिही, मोहब्बत में तो अल्लाह के। और यहाँ सदकाए नाफिला है, खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में। अच्छा करो किसको, करो किसको, किसको खर्च करो? अल्लाह फरमाया ज़ाविल कुर्बा। तरतीब देखिए आप, तरतीब अल्लाह ताला ने किस तरतीब से बयान किया। आज जो है ना पहला माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में। मौला ये बता करे किस पर? ज़ाविल कुर्बा, पहले रिश्तेदारों पर खर्च कर। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहले रिश्तेदारों पर खर्च कर। रिश्तेदार आज देख लीजिए आप, पड़ोसियों की कोई मदद करते नजर आ रहा है, बाहर निकल कर तो भले डींगे मार रहा है, मैं उनकी मदद करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। घर में माँ की मदद नहीं, बहन की मदद नहीं, भाइयों की मदद नहीं, फूफू काला रिश्तेदार, गरीबी रिश्तेदार। कुरान में अल्लाह ने पहले बता दिया तुम्हारे खैर खैरात सदके के पहले हकदार पड़ोसी मस्जिद या मदरसा नहीं, गरीब रिश्तेदार है। बोले वहां पर सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने यह तरतीब ये रब ने बनाया है। क्या कहा अल्लाह ताला? अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा, अल्लाह की मोहब्बत में दिल तंग करके मत कर, मोहब्बत में दे। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत में खर्च कर। और फरमाया ज़िल कुर्बा, पहले रिश्तेदारों पर कर। फिर आप आगे देखिए अल्लाह ने फरमाया वल यतामा, वल यतामा, और यतीमों पर खर्च कर। यतीम, अच्छा यतीम कहते किसको है? जिसका जो बच्चा छोटा हो, नाबालिग, नाबालिग बच्चे समझ रहे आप, जिसकी उम्र 14 साल से कम हो उसको नाबालिग कहते हैं। 14 साल से बढ़ गया 15 साल, 16 साल, 17 साल, उसको नाबालिग नहीं कहते, उसको बालिग कहते हैं। तो जो बच्चा नाबालिग हो और नाबालिग की उम्र ही में उसके बाप का इंतकाल हो जाए उसको यतीम कहते हैं। समझिए, बच्चा अगर बालिग हो जाए, बाप का इंतकाल है, तो उसको यतीम नहीं कहते। बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा छोटा हो, नाबालिग हो और बाप मर जाए, बाप मर जाए, उसको यतीम कहते हैं। और उसके बारे में यहाँ तक फरमाया यतीम के सर पर हाथ फेर दे तो अल्लाह ताला उसके हाथ फेरने, हाथ के नीचे जितने बाल आए हैं उन बालों के बराबर उसको नेकी अता फरमाता है। अरे खाली यतीम के ऊपर हाथ फेरने से नेकियां मिलती, तो माल खर्च करने के। और अल्लाह ने तरतीब बताई, पहले रिश्तेदारों पर, उसके बाद यतीम पर। यहाँ एक और बात याद रही, बाद लोग कहते हाँ भाई हुजूर भी यतीम थे, हुजूर को यतीम कहना हराम है। सुने आप, तवज्जो से सुने, हुजूर को डायरेक्ट कोई यतीम नहीं कह सकता। कहना आला हज़रत ने फरमाया हुजूर को यतीम डायरेक्ट कहेगा हुजूर भी यतीम थे, ना ना हराम है। क्यों? क्योंकि हुजूर को डायरेक्ट यतीम मत कहो, अगर हुजूर को कहना है दुर्रे यतीम कहो। क्यों? क्योंकि दुर कहते हैं अरबी में तन्हा, एकता, मोती को दुर कहते उस मोती को जो अपनी खूबी में एक है। नहीं समझिए आप, चेहरा बता रहे, दुर उसको कहते हैं अरबी में, उस मोती को कहते हैं, उस जैसा मोती दूसरा है ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। दुर कहते हैं कीमती मोती को, उस जैसा दूसरा मोती नहीं है। तो हुजूर दुर्रे यतीम है, यानी ऐसे यतीम कि अपने यतीमियत में हुजूर यकता है, इसलिए हुजूर को डायरेक्ट यतीम नहीं करेंगे। बाद लोग कहते हैं हुजूर को भी बीमारी आती थी। अरे भाई बीमारी आती थी सही है, वो हमारी तरबियत के लिए, बल्कि ये कहो कि हुजूर के पास बीमारी हुजूर से फैज लेने आती थी। मैं क्या बताऊं, ये अदब के तकाजे है, ये ताजीम के तकाजे है। अल्लाह कहता है कुरान हबीब की खूब ताजीम करो, जहां खूब इज्जत करो, ताजीम करो, ये रब का कुरान है। लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया पहले रिश्तेदारों की मदद करो, दूसरा वल यतामा, यतीमों की मदद करो, फिर अल्लाह ने फरमाया वल मसाकीन। हाय हाय सुभान अल्लाह, वल मसाकीन, नेकी क्या क्या अल्लाह कुरान में फरमाया। अब मिस्किनों की मदद करो। मसाकीन कौन? रोटों पर भीख मांगने वाले मिस्किन नहीं, उनको देना ही हराम है। जो आदतन फकीर है, जिनकी आदत ही मांगना है। जरा सुने, दीन सीखे। आपने सदका दिया, किसको दिया जनाब? वो रोड पे एक बेचारी बैठकर रो रही थी, कहते मेरी बेटी जल गई है, कोई सदका दे दो। मेरे को रहमा मौलाना ज़कात तो निकालना था, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा वो नंबर फ्रॉड थी, जलने का बहाना कर लंबर फ्रॉड कर बैठी थी, और तूने उनको दे दिया सदका और समझ रहा कि मैंने नेकी अदा कर लिया। ये नेकी नहीं है। जो
प्रोफेशनल फकीर है, जिनकी आदत ही मांगना है, ऐसे फकीरों को ज़कात 100 तो छोड़े 1 रुपया देना हराम है। ये जहन में रख लिया आप। रोडों पर, सिग्नलों पर कुरान कहता है मसाकीन की मदद करो। मैंने कहा पहले इसका मतलब तो समझ लेता, क्यों अपनी तरफ से जहन में बिठाया? मतलब तो समझ लेता, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, बंदों का नहीं, ये रब का कलाम है, इसको समझना पड़ता है। अल्लाह कहना क्या है? मसाकीन रोडों पर, सिग्नलों पर मंगने वालों को मसाकीन नहीं कहते। कहते किसको है? मसाकीन उसको कहते हैं जिसके पास एक टाइम का चूल्हा बड़ी मुश्किल से सुलगता हो, एक टाइम का खाता हो लेकिन वो बड़ी मुश्किल से, तो लिया उसको कहते हैं मसाकीन, उनकी मदद करो। ये कुरान के लफ्ज में गौर करे। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वब्न सबील, और जो एक टाइम का चूल्हा भी नहीं सुलगता उनके पास, वो फकीर होता है, उनकी भी मदद करो। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने वसाइलिन फिर ख्वाब, अल्लाह इरशाद फरमाता है, और जो साइल है, मुसाफिर है, जो मुसाफिर दूसरे शहर से तुम्हारे पास आते हैं, अल्लाह फरमाता है उनसे भी मदद करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुसाफिरों की मदद करो, चाहे मुसाफिर पैसे वाला हो, गरीब अमीर हो, नहीं देखा जाएगा। मुसाफिर है, दूसरे शहर से ये शहर को आया है, कोई भी मदद मांग रहा है, रास्ते बताने की मदद मांग रहा है, पता मांगने की मदद मांग रहा है, तो अल्लाह कुरान में कह रहा है उनकी भी मदद करो। आप एक एक नेकी को जहन में रखते जाइए। अल्लाह ने क्या कहा, मैं आगे फिर, क्योंकि वक्त खत्म आ गया, सिर्फ 5 से 10 मिनट बाकी रह गए हैं, चेहरे पर से सुस्ती खत्म करे और ये बात को तवज्जो फरमाए। अल्लाह पाक फरमाता है, अब आगे देखे, यहाँ अल्लाह फरमाता है फिर मदद करो, यानी अल्लाह की राह में मोहब्बत से खर्च करो। किस पर? रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, फकीरों पर, और जो है मुसाफिरों पर। बात यहाँ खत्म कर दी, लेकिन अभी आयत खत्म नहीं हुई। अब आगे अल्लाह फरमाता है वाक़िमुस्सलाह, अब नमाज कायम कर। बोलो ना सुभान अल्लाह। ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, नबियों पर। फिर अल्लाह कहता है मोहब्बत से अल्लाह की राह में खर्च कर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मसाकीन पर, फकीरों पर, मुसाफिरों पर। फिर अब कहता है अब नमाज कायम कर। हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। वाक़िमुस्सलाह, यहाँ गौर करे, ये नहीं कहे कि नमाज, हजरत नमाज तो पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई नमाज, एक बंदे को मैंने देखा 50 साल से नमाज पढ़ रहा, समझाने की कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, 50 साल से नमाज पढ़ रहा, नमाज तो पढ़ रहा, लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद भी उसके अंदर तब्दीली कुछ भी नहीं आई। मैंने कहा क्यों भाई? बोले हजरत देखिए नमाज तो पढ़ रहा, 50 साल से हम देख रहे नमाज पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में पहली सब में बैठा, फिर भी इसके अंदर तब्दीली नहीं आई। झूठ वही बोल रहा है, गाली वही दे रहा है, बहनों का हक वही खा रहा है, सूद का कारोबार भी कर रहा है, लोगों में लड़ा भी देता है, चुगली भी करता है, गीबत भी करता है, माँ की इज्जत नहीं करता, बहनों का अदब नहीं करता, भाइयों से प्यार नहीं करता, पड़ोसी उससे बेजार है, लेकिन नमाजी है। और कुरान ये कहता है कि नमाज तुम्हें बेहयाई से रोकती है, तो फिर इसको रोक क्यों नहीं रही है? कोई 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 15 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 50 साल से नमाज पढ़ा है, और रिजल्ट जीरो। तो मैं आपको कह रहा हूं, अल्लाह क्या कह रहा है? वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। एक होता है नमाज पढ़ना, यानी एक होता है नमाज पढ़ना, नमाज को तकरार करना, और एक होता है नमाज को कायम करना। तकरार और कायम में बड़ा फर्क है, नहीं समझिए आप भाई। एक डॉक्टर आपको कहे भाई आपको ये बीमारी है, 4 दिन तक, अब ये टाइम तक, ये टाइम से ये टाइम तक गोलियां खाए, तो आप 4 दिन तक गोली की तकरार करेंगे? तो डॉक्टर ने कहा ना सुबह ये टाइम, दोपहर में टाइम, मगरिब में, इशा में। अब 4 टाइम पाबंदी से खा रहे, 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3, 4 दिन से एक बंदा आपको देख रहा है आप गोली टाइम पे खा रहे हैं, 4 दिन हो गया, 5वें दिन आप नहीं खाए। लोगों ने कहा आप क्यों नहीं खा रहे? बोले ये तकरार थी सिर्फ 4 दिन के लिए, ये 4 दिन, इसको कहते हैं तकरार। हमारे पास सिर्फ नमाजों की तकरार हो रही है। नमाज जो चाहती है, जो कैफियत चाहती है, जो मिजाज देना चाहती है, वो कैफियत तो है नहीं, वो मिजाज तो है नहीं। तो एक होता है नमाजों की तकरार करना, और जो नमाजों की तकरार 50 साल तक भी कर ले, तब्दीली कोई नहीं आती है। अल्लाह कुरान में कहता है नमाज को कायम करो। जब बंदा तकरार नहीं करता, नमाज को आदत बना लेता है,
बोला ना सुभान अल्लाह। फिर वो नमाज आप पे असर करने लगती है। एक तकरार करना अलग बात है, आदत बनाना अलग बात है। नमाज की आदत बनाओ, तकरार मत करो। तकरार करेंगे जिंदगी भर तकरार करते रहो, नमाज का असर नहीं होगा। और नमाज की आदत बनाओ, मतलब क्या है भाई, नमाज की बातें सीखो। जिसको नमाज की आदत हो जाती है ना, फिर वो सीखता है। बोलो ना सुभान अल्लाह, वो सीखता है। बोले हमें नमाज इतनी उम्र में सीखना क्या है? अरे भाई ये फोन खरीद कर सीख ले तो उसके फंक्शन है। नमाज के बारे में उम्र देख रहे हो, नमाज के अंदर खुशू कैसा होना चाहिए, कुजू होना कैसा चाहिए, नमाज के शराइत क्या है, फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, इन नमाज के अंदर ये तमाम बातों को जब बंदा सीखता है, वो बंदा नमाज को कायम कर लेता है। तो नमाज कायम करो, मतलब क्या, तकरार नहीं, नमाज की आदत बनाओ। बोलो और किस लिए? कि अल्लाह के लिए। बोलो ना सुभान अल्लाह। किस लिए? बोले अल्लाह को। देखिए आज हमारे पास क्या है, नमाजियों की किस्मत है, अलग अलग किस्में हमारे पास। एक असली नमाजी होता है, असली, वुसली, फसली, 8 की, खाट की, 360 की, ये नमाजियों की 6 किस्में। मुस्कुराने के बाद भी समझ में कहना क्या चाहता हूँ, 6 किस्में। आप जरा सुने इसका अलग। असली नमाजी कौन? जो 5 टाइम का पक्का नमाजी है। अल्लाह हमें असली नमाजी बना, आदत वाला नमाजी बना, लिहाजा असली नमाजी। और वसली नमाजी, कोई परेशानी आ गई तो नमाज पढ़ता हूँ। आज का देख रहे बच्चे एग्जाम आते की नमाजों में, बच्चों में भी आदत आ गई। बच्चों में मैं कहता हूँ बच्चों की आदत बिगाड़ा कौन? बड़ों ने बिगाड़ा। जो घरों में बैठते ना टीवी देख लेते, अजान भी हो रही तो ना टीवी की आवाज, साउंड करने को, सिगरेट पी रहे, खाओ बैठा है, बाप भी बेटा भी देख रहा है, अजान भी हो रही तो बाप भी बैठा, यही नमाज है। खाली जुम्मे को जाते अब्बा, खाली दिनों में तो बैठे। हाँ अब्बा को मैं देखा परेशानी के वक्त नमाज पढ़ते, तो आज बच्चों में आदत वही आ गई। लिहाजा वसली नमाजी। और एक होता है फुसली। फुसली कौन? कई मेहमान बनकर गया, अरे भाई मेजबान को कैसे पता चलेगा, लिहाजा दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़, ये फुसली नमाजी। 8 की नमाजी यानी सिर्फ जुम्मा पढ़ता हूं और कोई नहीं, जुम्मे की नमाजी। खाट की सिर्फ जनाजी की नमाज पढ़ने वाले, खाट कहते हैं 4 अक्टर, लिहाजा सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़। 360 की तो जनाब सिर्फ ईद की नमाज पढ़ और कोई नमाज नहीं। तो लिहाजा अल्लाह कहता है अब बताए कि हमारे अंदर तब्दीली कहां से आएगी, क्यों हमारे अंदर मिजाज। वो पहले के लोग थे जब वो नमाज पढ़ते थे, देखे नमाज भी उनकी कैसी नमाज थी कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पैर के अंदर, एड़ी के अंदर जो है तीर चुभ गई, हाथ लगाने हजरत अली नहीं दे रहे थे, हाथ लगाते शिद्दत से तकलीफ होती। हजरत अली से कहा गया ए अली अगर ये तीर नहीं निकलेगी तो आपके अंदर ये जहर फैल जाएगा। तो हजरत अली ने फरमाया ठीक है, तीर निकालना जरूरी है, तो मैं नमाज जब पढ़ने खड़ूं तब तीर निकाल लेना। अब बोलो ना सुभान अल्लाह। जब मैं नमाज के लिए खड़ूं तीर निकाल लेना। अली नमाज के लिए खड़े हो गए, तीर कब निकली पता तक नहीं चला। नमाज में ये असर है, नमाज में ये खूबी है, ये असर है मुसीबत। अरे भाई वो थे खुशू कुजू रब के लिए नमाज पढ़ते थे, और नमाज की आदत उनके अंदर थी, तकरार नहीं थी, आदत थी। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है नमाज की आदत बनाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। कायम करो मतलब आदत बनाओ नमाज की। तो नमाज की जब आदत बनती है तो फिर असर भी ऐसा आता है। गौसे आजम की नमाज को देखो, गरीब नवाज की नमाजों को देखो, अरे वो नमाज पढ़ते थे फौरन मदद आ जाती थी। आप देखे नमाज पढ़े मदद आ जाती थी। महमूद गजनवी को आप जानते हैं ना, 16 बार जंग हारा, लेकिन जब नमाज पढ़कर रब से बारगाह में दुआ की अल्लाह मैं तू जानता है किस लिए मैं आया हूँ, मौला तू जानता है किस लिए मैं आया हूँ, मौला मेरी मदद फरमा। नमाज पढ़ी, पीर के जुब्बे का वसीला दिया, मदद आई। वो भी तो नमाज थी ना। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक छत से सांप गिरा, उनका बेटा बाजुक सो रहा था, सांप बच्चे को लपेट गया। घर वालों ने चीखे मार मार कर उस सांप को हटाया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर नमाज ही में मसरूफ है, और जब नमाज खत्म हुई लोगों से कहा क्या कुछ हादसा हुआ? लोगों ने कहा आपको कुछ खबर नहीं, छत से सांप गिरा था, बच्चे को आपके लपेट गया था। कहा मुझे तो कुछ खबर नहीं, मैं तो अल्लाह की इबादत में था। आज वो लोगों की नमाज थी तो मदद भी आती, और आज हमारी नमाज क्या है भाई? जो चीज हम भूल जाते हैं उसको नमाज में हमें याद आता।
अल्लाह अकबर बोले, बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा के हमारा जहन तो अमेरिका फिरता है, ना जाने कहाँ कहाँ घूम कर आ जाता है, फिर हमारी नमाज हो रही, हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये बुजुर्गान दीन को यूं ही नहीं मिले मौके, इनकी गुम्मत यूं नहीं चमक रहे हैं, इनकी नमाज खुशू और खुजू में रहा करते थे। भाई नमाज में सारे चीजों का ख्याल रखे, सीख के नमाज को, नमाज में जो है ना सफ का भी ख्याल रखे, सफों का ख्याल रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हुजूर सफ ऐसी कर रखते थे जैसे तीर को खड़ा करते, तीर सीधा होती है ना, सफों को सरकार ऐसा स्ट्रेट कर। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज देख ले सफों के अंदर हमारे क्या क्या मामला थे, पीछे नमाज पढ़ेंगे, जबकि हदीस में है सबसे पहली सब में जो नमाज पढ़ेगा सबसे ज्यादा अल्लाह उसको सवाब अता फरमाए। अब देखिए आप सरकार फरमाते सबको को दुरुस्त करो, सीधे खड़े रहो। यहाँ तक कि एक बार हुजूर ने देखा एक सहाबी सब में खड़े हैं, सीना बाहर आ गया, थोड़ा सीना बाहर आ गया। हुजूर ने उस सहाबी को कहा खांधे से खांधा मिलाओ, जरा नरमी से मिलाना चाहिए, ऐसा ढकल के जिम में खड़े ऐसा नहीं, नरमी से। और उसके फायदा देखिए आप हुजूर क्या करे, खांधे से खांधे मिलाकर खड़ने का फायदा भी सुने आप, ईमान ताजा हो जाएगा। लिहाजा खांधे से खांधा मिलाओ। हुजूर ने सहाबी को देखकर कहा खांधे से खांधा मिलाओ, क्योंकि अगर तुम खांधे से खांधा नमाज में नहीं मिलाओगे, आगे पीछे होकर खड़ोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में दुश्मनी डाल देगा। आज देख रहे नमाज बरसों से पढ़ रहे, एक दूसरे को सलाम नहीं कर, क्यों? कहाँ हमारी गलती और कभी गौर किया आपने? लिहाजा खांधे से खांधा आपस में मिलाकर खड़े रहो। और जब बंदा हुजूर फरमाते जो खांधे से खांधे मिलाकर करता है, अल्लाह ताला आपस में लोगों के दिलों में मोहब्बतें डाल देता है, प्यार और मोहब्बत डालता है। लिहाजा सफों को दुरुस्त करो, रुकू और सजदे को दुरुस्त करो। अगर कोई सहाबी, अब हदीस सुनिए आप, एक मरतबा हुजूर ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद पीछे पलटा, कौन है वो जो रुकू सही नहीं करा अभी पीछे? आप नहीं समझे, हुजूर नमाज पढ़ा रहे, पीछे सब में एक सहाबी रुकू सही नहीं करे, सजदा भी सही नहीं करे। हुजूर नमाज पढ़ने वाले, कौन है वो जो पीछे रुकू और सजदा सही नहीं करा? नहीं समझे आप, हुजूर पीछे भी देखते हैं, अगर सामने देखते हैं, हुजूर ने खुद फरमाया जिस तरह मैं आगे देखता हूँ ऐसा पीछे भी देखता हूँ। ये कहना को हुजूर को कोई खबर नहीं होती, अरे भाई तू पता नहीं चला वो रब के कैसे महबूब बंदे हैं। एक सहाबी पीछे खड़े थे ना, वो सीना साफ होता था साहबा का, वो आगे आए, कहा हुजूर मैंने किया है, डरे नहीं, अरे चुप के ना आए, दिल साफ थे ना, आगे बढ़े। हुजूर मैंने रुकू और सजदा सही नहीं किया। सरकार ने कहा क्यों नहीं किया? तो हुजूर मैं देखना चाहता था कि आपको मालूम होता या नहीं होता। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं जानना चाहता था कि आपको अल्लाह इसकी खबर देता या नहीं देता, और अल्लाह ने आपको उसकी भी खबर दे दी, अल्लाह ने आपको उसको भी खबर दे दी। मैंने कहा यही तो गैब की बातें हैं जो नबी जानता है। खैर, तो नमाज में सजदे सही करो, रुकू सही करो, सफेद दुरुस्त करो, और नमाज की आदत बनाओ, तकरार नहीं, तब वो बंदा नमाज कायम करने वाला बनता है। अब आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ कि वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया ज़कात अदा करो, फिर फरमाया और अपने वादे को पूरा करो। अब इस पर टॉपिक नहीं है, मैं कहता इस वादे को पूरा करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, वादे को पूरा करो, और सबर, और यानी मुसीबत के वक्त सबर करो, मुसीबत के वक्त सबर करो। फिर अल्लाह फरमाता है, आखिर में अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुत्तकून। बात खत्म कर दी अल्लाह ने, आयत खत्म हो रही है यहाँ पर, आयत नंबर 177 खत्म हो रही। उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग अल्लाह के यहाँ मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जो अल्लाह से बस रमजान तुम्हें ये पैगाम दिया है कि सिर्फ एक को नेकी समझना, दूसरे को छोड़ देना, ना ना ना। ये आयत बता रही ईमान और उसके तकाजे क्या है, ईमान और उसके तकाजे क्या है। तो सिर्फ आप फिर से यह तर्जुमा पढ़कर बात खत्म करो। जो मैंने ये आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह ने फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम मुंह मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो, असल नेकी ये है अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, फिर अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करो। किस पर खर्च करो? रिश्तेदारों पर करो, यतीमों पर करो, मिस्किनों पर करो, और साइलीन यानी मुसाफिरों पर करो। फिर क्या करो? नमाज कायम करो, ज़कात दो, और अपने खौल को, अपनी बातों को पूरा करो, और अहद को पूरा करो, मुसीबत के वक्त सब्र करो,
और ऐसे ही लोग अल्लाह के यहाँ मुत्तकी परहेज़गार हैं। ये सारी एक आयत में अल्लाह ने पूरे इस्लाम के हुस्न को बयान कर दिया। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, इसको समझिए। रमजान का अलविदा जुम्मा, इसको पैगाम कि रमजान तुम्हें ट्रेनिंग देने आया है, इस ट्रेनिंग को अपने अंदर बिठाइए। रमजान के बाद भी अगर आप नमाजी है तो रमजान का असर आपके हुआ। आप रमजान के बाद भी नेक अमल कर रहे हैं तो समझ जाओ रोजे का असर हमारे रूह, हमारे दिल, दिमाग पर सब पर हुआ। वरना वही रमजान चला गया फिर वही हमारी हरकत शुरू हो जाए। और जो आज तो ये उन बदबख्तों की बात क्या करो जो रमजान में भी गुनाह के काम नहीं छोड़ रहे, तो खुदा के वास्ते अपने अंदर तब्दीली लाएंगे ना इंशाअल्लाह। हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले, फिर देखे ना कभी आप यकीन कर अल्लाह पर, यकीन करना भी चाहिए, कर फिर ये कार्य काम करे। फिर ये जालिम लोगों से आपको डरने की जरूरत नहीं। आप दुनिया में कहीं भी बिला खौफ होकर फिरे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बस आप सच्चे मुसलमान और पक्के ईमान वाले बनकर है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता है गम ना खाओ, सुस्ती ना करो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो सच्चे मुसलमान रह कर जो, बस कामयाबी तुम्हें अल्लाह ने वादा कर दिया। सच्चे मुसलमान रहो, मरो तो कामयाबी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। गम परेशानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे मौला, इनको दीन समझने, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत इनको अता फरमा मौला। गुनाहगार है, खताकार है, सियाहकार है, लेकिन तेरे बंदे हैं मेरे मौला। हमारे गुनाहों को मत देख, हमारे खताओं को मत देख, से राजी हो जा मौला। हम तमाम की दुआओं को रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल व क़बूल और मक़बूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।